ना कोई ऐसा चेला है जो इसको छोड़ सकता है, और असलियत में ही अगर देवता किसी बंदे के पीछे पड़ गया तो ना कोई बंदा इसकी सेटिंग जो है ना वापस ला सकता। आप उसके खास है, मैं कैसे मानूं कि आप उसके खास है? कम से कम 150 गुर होंगे बड़े देवते के जिनके बाद देवता खेलता है। हाँ, ओरिजिनल सेम यही केस अभी एक मेरे पास मनाली से आया था। उसको दाग पड़ने, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने देखना शुरू किया तो देवता जी बोलते मैं खुद हूँ। मैंने एक अर्ज की कि भगवान यदि आप खुद है तो मेरे को प्रमाण दो। एक आंटी है गाँव के, वो आए गाँव में, तो ये कोई हमारे रिश्तेदार है, बोले तो भी बीमार है, दिल्ली में कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार इतना खतरनाक कि वो आईसीयू में। तो देवता ने बोला ठीक है मैं सब ठीक करूंगा, बोले उसके परिवार से किसी को बुलाओ। देवता ने सीधी बात बोली, एक ही बात बोली, बोले जगह किसकी? बोले मालिक ली है हमने किसी से ऐसा वैसे। बोले लेकिन मेरे को तो पूछना था। देवता ने बोला डरो मत, तुम लामा गुरु के पास जाओ, वहां भी मैं ही निकलूंगा। लड़की बीमार, लगभग 15 दिनों से कॉलेज नहीं जा रही है। कोई देवी माता थी, देवी माता ने जिम्मेदारी ली कि मैं उसको कॉलेज भेजूंगी। लड़की कॉलेज नहीं गई। एक दिन वो जो लड़की के पिताजी थे वो आ गए मंदिर में, बोले पता नहीं अब मेरे को रास्ता मिला है या मैं थक के आया हूँ, मैं तो इस देवते को मानता हूँ, बाकी का मेरे को पता नहीं। यही देवता यहाँ से बिलासपुर भी गए हैं और कई लोगों के साथ नीचे से ऊपर को आए हैं। जैसे किसी की देवी मानी ज्वाला देवी है, चिंतपूर्णी है। और उस टाइम पे ना इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी थी ना कि घर के 2 मेंबर मतलब कोर्ट की तरफ, घर से मनाली की तरफ निकल गए। उसने धूपबत्ती जगाई, कोर्ट से वापिस आ गए बिना किसी रिपोर्ट को दर्ज किए। अब एक केस में कल परसों आया था, किसी ने बोला मैं ठीक कर दूंगा। वैसे पता भाई जी कितने लिए? कितने? 70,000 रुपए। इतने ज्यादा? देने वाले ने सोचा भाई सच में ये कोई चीज होगी, कोई बंदा होगा। कुछ नहीं हुआ, 70,000 खत्म। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आप सभी के लिए। हमारे हिमाचल में बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, सुनी सुनाई बातें हो सकती है। लोगों ने हमेशा ये सुना है कि नारसिंह देवता उस पर लग गया, नारसिंह देवता उस लड़की पर लग गया। या कभी कभी आप भी अपना इलाज कराने कहीं जाएं तो कोई चेला गुर आपको भी ये बोल देता है कि तेरे पर नारसिंह देवता लगा है, अब बचना मुश्किल है। आज ये हम जानेंगे कि क्या सच में नारसिंह देवता लगता है, और जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है लड़कियों के साथ, और जो लेडीज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी है कि कपड़े फाड़ देती है और उनको खेल आ जाती है उनके अंदर, और अल्टीमेटली निचोड़िए निकाला जाता है कि भाई नारसिंह देवता तुम पर लगाया गया है। अभी तक बहुत लोगों में ने ये सुना होगा, श्योर ये बातें ना। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो एक बार फिर से हमारे गोलू भाई, जो कि नारसिंह देवता के गुरु है। तो जो भी बातें होंगी आज सत्य बातें होंगी, क्योंकि इन बातों के तथ्यों को और मिथ को गोलू जी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो स्वयं नारसिंह देवता जी के गुरु है। तो मैं ज्यादा आपका समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा ले चलता हूं आपको अपने पॉडकास्ट की तरफ। तो गोलू भाई, वेलकम टू लिमिटलेस और अगेन। नमस्कार। ठीक ठाक सी? बिल्कुल। तो ये हमारी दूसरी पॉडकास्ट है, और पिछली बार भी बहुत सारी चीज़ हमने क्लियर की। जो लोग पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हो सकता है ये एपिसोड कुछ लोग पहली बार देख रहे हो, उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए देवता नारसिंह के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो नारसिंह देवता जी है ना, इनको हमारे कुल्लू में बोलते हैं बड़े देवता। यही देवता यहाँ से बिलासपुर भी गए हैं और कई लोगों के साथ नीचे से ऊपर को आए हैं। जैसे किसी की देवी मानी ज्वाला देवी है, चिंतपूर्णी है, और भी कई शक्तियां हैं। जैसे 52 शक्तिपीठ है, तो हर जगह वीर है, वीर उनके पहरेदारी करते हैं। ठीक है, तो देवता बड़े, जो ये नरसिंह देवता, ये हर जगह मतलब साथ में ही होता है। आज मैं जो बातें है ना भैया, आज मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें। एक बंदा बोलता है बड़े देवता लगाए जी। अच्छा, जो हमने लास्ट वीडियो जो यहाँ पे शूट किया था ना जी, उसके बाद एक कॉल मुझे आया, चंबा की लेडीज थी। वो क्या बोलती है मेरे को, बोला नमस्कार गुरुजी, कितने पैसे लगेंगे? किसी पे देवता छोड़ना था।
तो मैंने भाई उसको बड़ी क्लियरली बात की कि तू किसी तांत्रिक से पता कर ले, ये देवता ना छूटता है, ना किसी ने आज तक छोड़ा है, ठीक है, और ना कोई ऐसा चेला है जो इसको छोड़ सकता है। और असलियत में ही अगर देवता किसी बंदे के पीछे पड़ गया, मतलब कि किसी ने इसको मानना नहीं है, देवता किसी वजह से मतलब वो है ना नाराज है, हाँ। ठीक है, तो ना कोई बंदा इसकी सेटिंग जो है ना वापस ला सकता। अच्छा। वो सेटिंग लाई जाएगी कैसे? एक ही बंदे से जो देवते का बहुत खास प्रेमी होगा। जैसे मेरे से ही बड़े कई भक्त है भाई, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं जो मेरे से भी 10 गुना ज्यादा मानती है। अभी क्या बोला, एक बात आपने बोली ना कि लड़कियों को ये वो जो भी है। आज तारीख है 14 तारीख, 9 तारीख की बात है, आपका पतलीकुल है, पतलीकुल से लड़की का फोन आया। अब नाम लूंगा तो थोड़ा वो हो जाएगा। पतलीकुल की लड़की है, पतलीकुल से मुझे फोन आया, तो उसने फोन करके क्या बोला, एक ही बात बोली कि मैं मानती हूँ इस देवते को दिल और जान से। मैंने आपका नंबर पता किया, तो मैं मानती हूँ इस देवते को दिल और जान से। हमारे घर की स्थिति बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, तो आप कुछ भी करो, स्थिति सामान्य आनी चाहिए। तो मेरे जवाब देने से पहले ना उसने मेरे को जवाब दे दिया। तो मैंने, जैसे मैं सबको बोलता हूँ, मैंने उसको ये बोलना था कि भाई आप बड़े देवते को मानो, तो ये जो है उस इलाके की जितनी भी नेगेटिव जो रोल है उन सबको मना लेगा, तो ये सब कुछ ठीक कर देगा। उसने पहले जवाब दे दी कि मैं दिल और जान से देवते को मानती हूँ। तो मैंने उसके की बात बोली, दिल और जान से अगर तू मानती है ना, आप ऐसा करो, आप एक धूप की बत्ती जगाओ। तो अब उसके मन में भाई दो एक प्रश्न था कि ये बाहर जगाऊं कि अंदर जगाऊं। फिर मैंने उसको एक बात ये बोली कि जिस जगह में आप रह रहे हैं ना आज, ये है कुल्लू में, ठीक है जी। अब कुल्लू का इतिहास है, देखो 2 भाई थे, कुल्लू का राजा एक इधर का था और एक भाई को लौल का, निचले लौल का राजपाट दिया गया। उस राजा का भी तो भाई यही देवता ग्रीकुल्ज है ना, तो असली मालिक कौन हुआ? ग्रीकुल्ज। तो कुल्लू का देवता ये हुआ, तो तभी इसको माना जाता है ना। तो उसने धूप बत्ती जगाई, और उस टाइम पे ना इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी थी ना कि घर के 2 मेंबर मतलब कोर्ट की तरफ, घर से मनाली की तरफ निकल गए। तो जब उसने धूप की बत्ती जगाई, वो लोग कोर्ट पहुंचे और वो ना कोर्ट से वापस आ गए। अच्छा। बिना किसी रिपोर्ट को दर्ज किए हुए। इतना झगड़ा बढ़ गया, देखो 2 आपस में परिवार में। और किया क्या, धूप की बत्ती जगाई और वापिस आया। मैंने इसको यही बात समझाई, तू बाहर मान चाहे अंदर मान, बाहर भी देवते की है, जिस मिट्टी में तुमने पिलर डाले घर बनाया है वो भी देवते की है। तो सीधी बात है, देवता अंदर भी है बाहर भी है। जब उसको ये बात समझ आए ना भाई, उसने अपने ग्रीकुल साथ देवते का ध्यान किया और 15 मिनट में बैक कॉल उसका आया। इतने अच्छे रिजल्ट भी है। किया क्या, मैं तो घर पे था, अपने घर पे था। तो वो बैठी है जी, देखो अब 17-18 किलोमीटर दूर वो बैठी है। वो क्योंकि उस लड़की के अंदर क्या था, उसके अंदर था भाई विश्वास कि ये देवता सच में कराएगा। क्योंकि उसने वहां किसी पड़ोस की देवली में सुना था कि इस जगह में बड़े देवता है, तो वो मानती थी मतलब दिल से। तो घर वाले उतना वो नहीं करते होंगे शायद ना, तो वो मानती थी, तो उसको इस चीज का रिजल्ट मिला। तो इस बात से ये चीज भी क्लियर होती है ना कि जैसे बोला जाता है कि लड़कियों को बड़े देवता नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये तो क्लियर बात हो रही है इससे। जो देवता जी है ना, वो लड़कियों के साथ ही जाते हैं। कहाँ जाएंगे, जब उसका विवाह होगा ना, तो जहां पर भी विवाह करेगी वहां साथ जाएंगे। अच्छा। जैसे मान लो आप ठाकुर परिवार से हैं, आप भी घर में देवता मानते हैं, आपकी लड़की है ना जी, जब उसका विवाह होगा देवता जी साथ जाएंगे। क्योंकि वहाँ आप तो रोज नहीं जा सकते, देवता जी वहां जाएंगे। यदि उस घर में भाई जी किसी बात को लेके, मान लो कि जिस जमीन में वो रह रहे हैं उस जमीन में कोई शापित भूमि है, या कोई किसी ने मानो शापित भूमि का मतलब वहां से कोई उजड़ा हो, और उसने जैसे मान लो आज के हिसाब से किसी बैंक लोन में किसी का घर चला गया हो, उन्होंने कुछ मुख से कुछ बोल दिया हो, रोए धोए हो वहां पे ना, तो वैसी जमीन हो, तो उस जमीन में क्या है ना भाई, गुण नहीं मिलता।
जो शापित हुई ना वो, तो वहां पे क्या होगा, रहेंगे तो सुख शांति नहीं होगी, बाल बच्चे नहीं होंगे, वो दोबारा वही बात आई, लूड लुआद नहीं होगी। लूड मतलब कि तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। हाँ, प्रोग्रेस नहीं बढ़ेगी, प्रोग्रेस नहीं बढ़ेगी। तो लड़के होने से क्या होता है, वंशावली चलती है, लड़का नहीं होता वंशावली स्टॉप होती है, बाकी लड़का लड़की सब एक समान है ना। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स है। तो वहाँ अगर उस घर में श्रापित होगी जगह, देवता जी उसका श्राप काटेंगे, उस लड़की को पुत्र बताएंगे, जो मर्जी हो जाए। एक अच्छा, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि जैसे वो लड़की थी तो उसके अंदर क्या लगा हुआ था? वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस भगत है वो। अच्छा, उसने माना, मैंने उसको मतलब वो रास्ता बताया ना जी कि तू धूप की बत्ती कर ले, अभी देवता खड़े होंगे तेरे पास। वैसे भी गूर के बोलने मात्र से भी तो शक्तियां चल पड़ती है। गूर क्या है भाई, ऐसा होता ना जब देवता खेल जाता ना जी। हम एक सीधी बात बताऊं मैं आपको, हमने मान लो कि मटन नहीं खा रहे हैं, ठीक है, और आपने, अब जूठे पिट्ठे का क्या होता ना, जाति बात तो वो एक बहुत अलग चीज है। रिस्ट्रिक्शन तो इतनी ज्यादा है ना कि मान लो कि आप इसी हाथ से खा रहे हैं और फिर इस हाथ से भी खा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, और फिर आपने हाथ लगा दिया बर्तन को। अब मैंने आंख से देख लिया है, मेरे मन में बन गया वहम, और यदि अब मैंने खाया ना तो शाम को मेरी बारी आ गई, क्योंकि देह में जो चीज बसी है ना जी, वो चाहेगी शुद्धता। तो मैं अपनी बात करूंगा ना, और उससे तो भाई ना मैं कभी कंपैरिजन करता, ना मैं कभी जिंदगी में करूंगा। बाहर ही खाना, जैसे आजकल देखो जितना भी चाइनीज फूड है, चाइनीज फूड ही खाना, ये खाना वो खाना, जब से मतलब इस लाइन में आया ना जी, ये सब छूट गया। अच्छा, पहले ही वहम बन जाता है, फिर वहम पे भूत बन गया, वहम का ही भूत बनता है, फिर वो पहले ही वो स्ट्राइक। तब को क्या होगा, कभी खा भी लिया और वहम कर लिया ना, पूरे मुंह में जो छाले निकले कुछ होंगे, इस तरह के ये चीजें निकलती है, ये होता है तब। अब तो ऐसा है कि जब तक जिंदे है तो जैसा बोलेगा वैसा ठीक है। कोई आए थे मेरे पास जिन्होंने मुझे कोई कहानी बताई थी कि मतलब वो भी ऐसे हमारी तरह नहीं थे, वो भी मतलब आप जैसे एक साधक टाइप, तांत्रिक टाइप थे। उन्होंने एक कहानी बताई थी जो बड़ी पॉपुलर हुई, मुझे लगता है वो कहानी देखी है लाखों लोगों ने। हो सकता है वो मतलब वो कहानी, उसमें व्यूज भी काफी अच्छे गए थे और लोगों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ देखी वो। लेकिन मैं इसलिए उस पर जोर देना चाहता हूँ क्योंकि उस कहानी से कुछ अलग दुनिया बन चुकी है। जी। उस कहानी में क्या हुआ, उस कहानी में एक स्टोरी ऐसी थी कि एक लड़की हुआ करती थी जिसके अंदर नारसिंह देवता आया करता था, और वो क्या है कि वो रातों को जब देवी देवता के मंदिर जाना या कहीं जाना या कभी इलाज करना तो अपने कपड़े फाड़ देती थी, और जब रात को सोती थी तो उसके दांत के निशान नीले नीले सुबह तक उसके निकलते थे। और ये बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा गया है कि नारसिंह देवता उस पर लगा था, जिसने उसका जीना मुश्किल कर दिया था और उसकी शादीशुदी भी रुक गई थी। फिर किसी ने उसका इलाज किया, नारसिंह देवता हटाया, फिर उसकी जीवन सामान्य हुआ। ये कहानी बहुत लोगों ने सुनी है, मेरी पॉडकास्ट के थ्रू भी और एक बड़े चैनल के थ्रू भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है गुल भाई, ये बात देखो क्लियर होनी चाहिए आज की, कैसे हो सकता है। मैं क्या कहता हूँ आपको, पीछे मैंने बोला था, देखो आज मैं फिर क्लियर करता हूँ, आप उसके खास है, मैं कैसे मानूं कि आप उसके खास है? सही बात।
सीधी बात बोलता हूँ, आज देखो मतलब आपके सामने माध्यम है, पूरी जनता से मैं अकेला एक नरसिंह देवता का गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मेरे से बड़े बहुत है। बात तो ये है ना, अब लोग जाएंगे, वक्त तो देना पड़ेगा। कोई गुरु मेरी तरह ही होगा भाई, वक्त भी नहीं देगा और टिप्पा टिप्पणी भी करेगा ना, तो उस बात से देवता जी उससे नाराज होंगे। मेरे को कुछ नहीं है, कुल्लू में ही कम से कम 150 गुरु होंगे बड़े देवते के, जिनके बाद देवता खेलता है। हाँ, ओरिजिनल जी। और मेरी तरह बाल वाले गुरु जो है देवते के ना, हम मेरे को लगता है कुल्लू में शायद 4 या 5-6 तो हम है। ओके। जो मतलब बाल रखे हुए हैं, मतलब बाल का मतलब ये हो कि हम फुल प्लेज देवली में चलते हैं। बाकी जो घर घर चलते हैं, घर घर खेलते हैं, वो तो उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है ना जी। अच्छा जी। उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ। ठीक है भाई, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने बोला दाग पड़ रहे हैं, ये हो रहा दांत के निशान है, वो हो रहा है, सेम यही केस अभी एक मेरे पास मनाली से आया था। अच्छा। उसको दाग पड़ने, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। 15 मिनट का इलाज किया, जो सिखा है, जो भगवती ने और देवते ने बताया है वो किया। इस संडे भी आए थे, तो 1 महीने में एक ही सपना है बुरा, वो भी पीरियड्स के टाइम, बस ना दाग ना कुछ, सपना आया पर दाग नहीं पड़ा। अच्छा। किसी भी नरसिंह देवता के गुरु के सामने अगर भाई जी वो लेडीज बोलती है ना कि मैं नरसिंह हूं, तब मैं मानता हूं कि नरसिंह है। मैं एक बात बोलता हूं कि लेडीज के अंदर भी देवता खेलता है, ये मैं श्योरिटी देता हूं को 200%। अच्छा। अभी कल की ही बात है, कल आई थी एक लड़की, 23 साल उम्र है। तो जब वो आई, मैंने जैसे मैंने देखना शुरू किया, तो देवता जी बोलते मैं खुद हूँ। अब जब वो चावल में बोल रहे हैं कि मैं खुद हूँ, तो मैं कैसे बोल दूंगी नहीं इसके अंदर नहीं है? बोलो ना, आप कैसे बोल सकता हूँ नहीं है? मैंने एक अर्ज की कि भगवान यदि आप खुद है तो मेरे को प्रमाण दो। प्रमाण मांगने की देर और वो खेल गई। मैंने उसके पास माथा टेका भाई, क्योंकि जिस वक्त मानो कि आपके अंदर देवता खेलता है, हम दोनों साथ बैठे हैं, तो आप मेरे से ऊपर है, मेरे पास खेल गया तो आपको माथा टेकना पड़ेगा। आप मुझे थोड़ी माथा टेकने हैं, आप माथा टेक रहे हैं देवता जी को। ठीक है जी, ये सब झूठी बातें है भाई। 200 के 300% ये बात जो है ना पूरी की पूरी झूठी है। नीले दाग पड़ना, ये करना, वो करना। मैंने आपको पिछली बार बोला था, देखो लड़के होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये लड़की अच्छी नहीं है। एक रीजन होता है, उस लड़के से उस लड़की के साथ कांटेक्ट नहीं किया जाता, या वो लड़की उसको भाव नहीं दे रही है, या उस लड़की के लाइक एक इक्वलिटी नहीं है, या मतलब किसी शायद को ये मानो आपकी सोच के प्रति या उस लड़की को वो पसंद ना हो, कोई ना कोई कारण से। वो क्या बोलते हैं, ये ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। आपने दुनिया में सुनी होगी ये बात, ठीक है ना जी। असल में भाई जी वो लड़की वैसी होती नहीं है। वो क्या करेंगे, मैंने बोला था ना, कहीं का देवता डाल देंगे, कहीं का देवता डाल देंगे, किसी से कोई क्रिया करा देंगे, कुछ करा देंगे, चल ठीक है, ना तू मेरी ना तेरी लगी रहे। वो चीज उसके पीछे 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 साथ चलेगी, साथ खाएगी, साथ पिएगी, सब कुछ। अच्छा, अब वही बात आई ना, यदि आपको लीवर इन्फेक्शन है ना जी, तो आपको पड़ेगा लीवर का जो स्पेशलिस्ट है भाई उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर देखो, आज एक बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ जी, जितने भी कुल्लू भुंतर मनाली हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी अगर ऐसा केस आता है ना जी कि किसी लड़की को दाग पड़ रही है, ये है, वो है, और आपने क्या बोला, मानो कि आप गुरु है, आपने बोला कि नरसिंह देवता है, ठीक है भाई, सीधी बात, ओपन बात करता हूँ, नरसिंह देवता का मंदिर भेज दो ना। आप इलाज मत करो, आप नरसिंह देवता के मंदिर भेजो, ठीक है। मैंने जब आप मंदिर आए थे मैंने तब भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। जब तक वो लड़की ठीक नहीं होगी ना, ठीक है, उसके इलाज के लिए अगर नारियल भी लगेगा ना, होगा मंदिर में तो भाई उसको ही चलाएंगे, नहीं होगा ना तो मैं दूंगा लेके। गुरु बनाना भाई जी धर्म के लिए बनने, पैसे कमाने के लिए थोड़ी बनने। पैसे कमाने तो गुरु क्यों बनना, बोलो आप। बिल्कुल सही बात। पैसे कमाने गुरु नहीं बनना, ठीक है जी। बिजनेस करेंगे ना जी, कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो गूर क्यों मनना है? सीधी बात है। गूर पे भाई लोग रोते रोते आते हैं कि यार गूर है हमारे घर का। गूर मतलब क्या हुआ? वो उसमें गुरु गुरु मानते हैं, उसके अंदर देवते को देख रहे हैं। हाँ। अब कुछ मैं अपनी बात करूँ ना भाई, कुछ परिवार जो जिनका भला हुआ ना, वो 70 वर्ष की महिला भी मेरे आगे आके नतमस्तक भी होगी, भाव इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसको रोना छूट जाएगा जब मुझे देखेगी। उसने तो मेरे अंदर देवता देखा है ना जी। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे हैं वो ये मानते हैं कि बस इसको कब नीचे लगाना है, ये किस दिन हमारे आंकड़े में आए, नीचे, हाँ हमारे गेड़े में आएगा, गेड़ा में आए। किस दिन आएगा। तो मैं तो भाई दो ही इन चीजों को बोलता हूँ, भगवती को और देवते को। और सबसे जो इनका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी और किंग जो है भगवान शंकर, ठीक है, जिसके पास तो सब कुछ ही है, उनको कि आप जब तक है मेरे को नहीं कुछ करना है ना भाई। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर नारसिंह देवते का किसी लड़की को दोष निकल रहा है या कोई गुरु बोलता है नारसिंह देवता है, ठीक है, नारसिंह देवता के गुरु के पास भेजो। जैसे हमारे कुल्लू में थे ना डॉक्टर दीपक थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है ना भाई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ। मेरा इलाज मैं बचपन में मेरा इलाज कई बार उनसे हुआ है, आपका भी हुआ होगा क्योंकि वो तो 30 सालों से यहाँ पे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी, तो भेजो ना, नारसिंह देवता के कसूर है तो सीधे नारसिंह देवता के वहां भेजो। मैं वही सोच रहा हूँ कि जब ऐसी दोष आ रहे हैं, जैसे ऐसे कपड़े फाड़ने वाले या जो भी XYZ ये चीजें हो रही है और गुरु के पास पूछ रहे हैं, तो उनको भी क्यों नहीं पता लग रहा है? और अगर चलो वो अच्छा बैक एंड में वो चीज है क्या फिर? एक लाइन बताता हूँ आपको। ठीक है जी, आपने बोल दिया इसको दाग पड़ रहे हैं, इसको ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ नारसिंह देवता है। उसके बाद भाई जिस भी गुरु ने इलाज किया, जहां पर भी आज तक किया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वो केस वापिस हुआ ही हुआ। वो लड़की की तबीयत खराब हुई ही हुई। जितने भी केस हुए आज तक हुई ना। क्यों? जब अच्छा उसके इलाज में जो क्रिया की गई, मान लो जो भी पशु बलि डाली गई, जो तो पशु बलि के वक्त हम एक शर्त डालते हैं कि मालिक अगर ऐसे करके ऐसा होगा तो ऐसी बात होनी चाहिए, तो इसको ले लो आप, इसको आप स्वीकार करो। तो वो जो है उसमें कंपन हो जाएगी, तो कंपन को हम ये मानते हैं कि वही स्वीकार हो गया, है ना। तो बलि तो भाई जी ऐसा नहीं कि कुल्लू में ही हो रही है, साउथ के मंदिरों से लेकर हो रही है, देवी में हाँ, हर जगह पे हो रही है। तो वही चलन चला हुआ है, तो देवते वही है तो चलन भी वही चलेगा। ये लॉजिक है ना। वो जो शर्त डाली होती है ना, वो शर्त उन्होंने भी डाली है कि 5 साल तक तू ये नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके साथ होगी नहीं शर्त, वो 5 साल तक कुछ नहीं करेगा। 5-6 साल लगी, फिर तबीयत खराब हो रही है, वो चीज खत्म नहीं हुई है। वो बड़ी लॉजिकली बात बोली, कहीं ना कहीं अंदर बैठी है। और आम लोगों को तक तो यही पता कि हो गया इलाज। जैसे एक बात और बताता हूँ भाई जी, बात निकली है आज एक बहुत और बड़ा बड़ा गाड़ी से एक बात बोलूंगा। कुल्लू में ना इस वक्त जो राज चला है, अभी हमारे जो राजा है ना, वो है राजा मेश्वर सिंह। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, पता क्या बोलते हैं? अरे ये देव हुआ पागल, मतलब ये देवते हो गए पागल, मेश्वर सिंह के पास पाँव में घुस रहे हैं, मेश्वर सिंह के पास पाँव में घुस रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। शर्म देखा होगा आपने ना। अरे यार मेश्वर सिंह को तो, एक ने मेरे सामने बोला, अरे यार मेश्वर सिंह को तो शर्म नहीं आ रहा, उसके पाँव यार किस इस लैंग्वेज में बोला किसी ने, यार उसके पाँव तो 80 साल के बूढ़े ने छुए हमारे सामने, उसको मना करना चाहिए ना, ऐसा बोला किसी ने भाई जी। मैंने भाई वही जवाब दिया कि महाराज मैं क्लियर करूं इस बात को। बोला हाँ ठीक है, कराओ, क्लियर कराओ। मैंने बोला पहले तो बात सुनो। मैंने बोला वो जो शख्सियत है ना, वो है राजा मेश्वर सिंह। मैंने बोला वो है राजा मेश्वर सिंह, और मेरा शास्त्र बोलता राजा देवो बाबा। मैंने वो है गद्दी पे विराजमान है इस वक्त। और मैंने गद्दी किसकी है? बड़े देवते की। तो मेरे बड़े देवता कौन है? मैंने बड़े देवता ने किसको भी मेरे पावर दी है? वो पावर दी है मेश्वर सिंह को। तो देवते के सभी देवताओं की नजर में तो भाई जी मेश्वर सिंह खड़ा है ना, मेश्वर सिंह नहीं खड़ा है, बड़ा देवता खड़ा है।
बड़ा देवता खड़ा है, माता काली साथ चलिए, उनके लिए उनको सल्यूट कर रहा है ना भाई वो देवता। जितने भी देवता हैं उनको सल्यूट कर रहे हैं वो। तो उस शक्ति को पहचानो, पता भी है लोगों को, फिर भी लोगों में भ्रम डाल रहे हैं। ठीक है, वो तो गद्दी में बैठे हुए, उसके बाद तो देवता, उनके बाद तो देवता ने जाना ही है भाई, उनको दी हुई है ना। जैसे अभी वो बैठे हैं, उनके जो मतलब बड़े बेटे हैं, अभी उनको राजपाट नहीं मिला ना, क्योंकि पिताजी बैठे हैं। जब पिताजी उनको दे देंगे तो फिर सेम यही देवते होंगे, लेकिन गद्दी तो वही है ना। फिर गद्दी पे जो है इंसान अलग होगा, चलन यही होगा। वो अपनी वेशभूषा में अपने तरीके में बैठेंगे, और ये देवते जो वहां जाके जो ग्रीटिंग होगी, जो मेल मिलाप होगा, वो होगा ही होगा। होगा ही होगा। आज भी होगा, कल भी होगा, हजारों वर्षों से हो रहा है। तो ये बैक एंड में जो चीज़ होती है ये, अच्छा एक सवाल मेरा और कि जैसे जो पहली बार ये वाली पॉडकास्ट जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने बोला कि उनके साथ, लड़कियों ने भी बोला कि उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और मतलब मानना भी पड़ता है मुझे कि होती होगी, लेकिन क्या ऐसी कोई शक्ति होती है सच में जो कर पाती है? अब इसका जवाब देता हूं मैं आपको। ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं होता कि वो जो चीज है ना, जब उसके हम जब मैं भी कभी चावल देखूंगा ना जी, उसमें क्या होगा, देवते का कसूर निकल जाएगा। अच्छा, फिर जब देवते को ढंग से पूछेंगे बात क्या है मालिक, तो देवता बोलेगा कि यार मेरा कसूर नहीं है, पीछे वाली ये चीजें मेरे को आगे कर रही है। अच्छा। आज पीछे भी हमने एक बात की थी कि बड़ा देवता ये, बड़ा देवता वो, बड़ा देवता ऐसा, बड़ा देवता वैसा। बिजली महादेव जी है ना, क्षौरी घाटी हुई आपकी खराला, आदि इधर आदि पीछे, तो महादेव जी उस जगह कण कण में निकलेंगे। छोटी सी देवली भी करेंगे, देवता निकलेगा। क्यों? उसकी जगह है। नौई टप्पी नदी क्रॉस की, इधर को आपको ये अखाड़ा हो गया, सरबरी, ये वो जो भी जो ये ऊपर वाली है ना इलाका, दुर्गानगर से नीचे को, इसमें आपको बड़े देवता जी निकलेंगे। उससे ऊपर को आपको बेखली माता निकलेगी, इधर को महाराजा के देवता निकलेंगे जी। ठीक है, मॉल से आगे आपको ज्वाला माता, या लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा देवता निकलेंगे। रूपी बेल्ट में जमलू देवता निकलेगा, मणिकर्ण में माता नैना निकलेगी। सबके क्या भाई, अलग अलग गांव हैं, किसी के 4 गांव हैं, किसी के 5 गांव हैं, किसी के 6 गांव हैं। ये हुए अपनी अपनी जगह के बड़े। ठीक है, अब गिनाता हूं मैं आपको। लाहौल में इस देवते को बोलते हैं देवता गारू, बड़े देव को गारू देवता, जो इस पेडेंटिटी में चल रहा है देवता अपने सारे में, हजारों वर्षों से लोग देख रहे हैं। कुल्लू बोलते हैं हमारे बड़े देवता। किसी ने इनको घोड़े पे देखा है, किसी ने इतनी ऊंचाई देखी है कि इनका कदी नहीं नापा गया। ठीक है, सफेद कपड़ों में कदी नहीं देखा कहाँ तक कितना लंबा है। ठीक है जी, उन्ना वाले इसको पहाड़िया बोलते हैं। अच्छा, मुझे लगा था नारसिंह देवता और मामा पहाड़िया अलग अलग है। एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ओके। आपकी एक पॉडकास्ट आई थी, उन्होंने डिस्कस किया था कि पहाड़िया लग गया। हाँ, पहाड़िया नहीं लग गया। वो उन्ना में जो देवता है वो वहां की एंटिटी उसको आगे कर रही है। अच्छा, कि ए लग गया। ये कैसे, थोड़ा सा इसमें डिटेल मैं क्लियर करता हूं ना। आप यहाँ के भाई जी, मान लो आप यहाँ के पुराने राजा, मैंने आप पे राज कर लिया, आपके ऊपर मैं सवार हो गया। आपकी जितनी शर्तें मेरे साथ हुई है वो मेरे को पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1 शर्त बताता हूं मैं आपको। अच्छा, जो पुरानी चीजें यहाँ की क्या है, जो आप बोलते हैं चेट्टू भूत ये वो, चिट्टू, यहाँ के पुराने देवते कौन है? पताल देवता, थान देवता, ये सब देवते कौन? भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए। हाँ, जो नीचे से निकले हुए देवता है। अच्छा, तो नीचे क्या होते हैं? पताल में तो फिर पता है आपको, दानव, उसी टाइप के दानू देवते हुए। तो पूजे गए तो देवता के देवते हो गए ना वो, देवते हुए ना वो। ठीक है जी, ये सब है यहाँ पे।
जब हम आज भी हम इलाज करते हैं ना भाई, मैं अपनी बात करूंगा और उसे तो ना मेरे को लेना है ना देना है, सब की आप अपनी फिलॉसफी, आप अपनी बात है, मैं करूँ क्लियर बात है। क्योंकि इसको देखने के बाद तो लोग तो इलाज कराने पीछे भी आए, इतने लोग आए कि मतलब आज की डेट में रात दिन एक बराबर है। उनका भी इसी से इलाज होगा। तो बेखल, बेखल सुना होगा आपने, बेखल, बेखल के पौधे होते हैं, देखो बड़े बड़े जंगली पौधे होते हैं। तो बेखल की डाली निकालते हैं हम, और बेखल की डाली से उस चीज को उनके ऊपर जैसे बेखल की डाली झाड़ेंगे और उसको भूमि पे पटकेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अर्ज करेंगे देवता को कि मालिक यदि ये जो बेखल का देवता है इसका कोई बाण छूटा है तो उसको यहीं आपने उतारना है। बेखल घुमाया भाई तो भी हल्की, बेखल घुमाया तो भी हल्की। उसके बाद जो अब लोहे की शंगले बनाई होती है, फिर उस शंगले घुमा के, शंगले सबके पास है, हजारों देवताओं के पास है, कोई भेद मांगेंगे आप, कोई भेद नहीं देगा आपको। शंगल क्या है, और शंगल से खेलते कौन देवता है, मुख्यतः जो वीर होंगे, वीर वीर वो खेलेंगे। वीर कौन है, वीर है सब काली के गण। अच्छा, काली के प्रिय गण, जिनके पास काली की पावर है। तो बेड़े में भी देखो, यहाँ पे भी बेड़ा आपका, बेड़े का मतलब क्या हुआ, राजा का पैलेस। और राजा नंढे देवताओं को तो नहीं रखेगा भाई, राजा रखेगा किन देवताओं को, जो आग की तरह होंगे। हाँ, आग। अच्छा, वो जो गुरु वाली बात निकली थी ना, कि भाई अब गुरु क्या बोलते हैं, अरे भाई जब वो परिवार बिल्कुल मतलब खत्म है, तब कहाँ थे, तब देवता जी कहाँ थे, और तब भाई गुरु साहब आप कहाँ थे। अब जब ये कहीं अपना इलाज ढूंढ रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना, ढूंढ रहे तो बिल्कुल बिल्कुल। उन देवता की मर्जी होगी ना जो यहाँ आए हैं। नहीं होती तो घर से बाहर निकल रहे था उन्होंने। अब आप भी कुल्लू में इलाज कराएंगे ना, ये नहीं हो रहा है कुल्लू में, आप बुनतर जाएंगे, नेल चौक जाएंगे, हम फिर चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, जाना तो पड़ेगा ना। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप क्यों गए, कैसे गए, मैं इजाजत नहीं देता हूँ। देवते तो सब एक जगह है। हाँ, ये बंदे अपनी तरफ से बोलते होने फिर, जो गुरु ऐसा बोलते हैं ना भाई, वो उनका अपना कुछ अपना एक लॉजिक है उनका अपना। ठीक है, सही। पिरडी में जहाँ पे मंदिर है, ज्यादातर देवते, जितने भी देवते वहां से गुजरते हैं ना जी, तो वो देवते से मेला मिलाप किए बगैर नहीं जाते। रथ रुकेंगे तो देवता जी के मंदिर से कोई चादर बागा कुछ न कुछ देवता जी को समर्पित किया जाएगा। फिर मेरी बातचीत होगी देवते उन देवता रथों से, ठीक है, आप ठीक आए, ठीक है, आना होगा, दोबारा आना बैठना, ये वो जो है, रुकेंगे जाएंगे। रथ में देवता ठीक बात कर रहा है, वो क्यों रुका, जब उसको पसंद होगा, देवता उसको पसंद है तभी रुका ना भाई वो। इधर गुरु बोलता है कि नहीं जी इस देवते को मत मानो, तो क्लियर है कि वो अपनी तरफ से बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी गिनाता हूं मैं आपको। एक हफ्ते पहले लगवेली के फलाने नारायण देवता माता सोजरी रुद्रनाथ जा रहे थे नहाने, ठीक है, तो मैं मंदिर में था, मंदिर का काम लगा है देखो आजकल, तो एक सराय का निर्माण करा रहे हैं हम, तो दोनों देवता रुके। फिर मैंने उनको जो दोनों को एक एक चुनरियां दी देवी की तरफ से, और फिर नारायण देवता जी ने मेरे साथ बात की। मैंने बोला बस मालिक आप लोगों ने मार्गदर्शन कराना है, आप सब एक देवता है, एक ही रूप के सभी देवता है। तो देवता ने मेरे से ओके रथ की बात हुई, ओके, जनता बोलेगी कि इस देवते को मानो मत, तो लॉजिक क्या है, देवते की मानो ना, जनता को क्यों मानना है, पूछना है। शक है तो जिस दिन रथ खड़े होते हैं, हर गांव में रथ बने हैं, उस रथ को पूछो ना, तो रथ अपने आप बता देगा मानना है कि अरे आपका रथ जब खुद मान रहा है ना, तो सीधी बात समझ जाओ कि आपको भी मानना है, क्योंकि आप उस रथ को मान रहे हैं, तो रथ उसको मान रहा है, तो मान गया ना, वो माना भाई, तभी तो रथ हिला ना। जब हिला तो तभी आया, क्योंकि माना ना, उसको तो दिख गया ना कि अंदर क्या चीज बैठी है। लगवेली के थाच के देवता गौरी जी है, वो रुके, उनके तो अपने ही नियम है। देखो आपने एक वीडियो देखा था डालपुर ग्राउंड में, उन्होंने किसी आदमी को ना गुर जो उठाते हैं वो गुर को सजा दे रहे थे। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था काफी ज्यादा यही डालपुर ग्राउंड में, और उन्होंने डालपुर ग्राउंड की जगह भी नापी थी कि भाई इतनी जगह मेरी है, ठीक है। तो
वो देवता भी रुके थे, सभी देवता रुकते हैं। तो देवताओं ने तो एक्सेप्ट किया है ना भाई, आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देवता को तो पता है कि यार ये यहीं का देवता है, पुराना देवता कब से है किसी को पता नहीं है। वही आई ना राजा देवो भव वाली बात, बेड़े में राजा, ये राजे का राजा, ये तो असली राजा है, कब से कोई पता नहीं है। जैसे रघुनाथ जी आए हैं लगभग यही 350-400 वर्ष हो रहे हैं, तो सबको पता है कौन सी ईस्वी में आए हैं, कैसे आए हैं, क्या हुआ है। बिल्कुल। अब ये देवता है कब से तो किसी को पता नहीं है, कब से है किसी को पता नहीं है। यहाँ पर भी इतना ही है, मनाली में भी उतना ही है, पतली कुल में देवता। अब बड़ी बड़ी बात बताऊं, मनाली डोंगरी 18 मील, कलात, बड़े बड़े जो स्टेशन मैंने सुने हैं, ब्राण, इधर से आता हूँ रायसन, शिरड, वाशिंग, बबेड़ी, रामशिला, अखाड़ा बाजार, पूरा ये लाइन एक आ गई मनाली से यहाँ तक। परे वाली लाइन में चलो, सेवबाग, गार, काइस, नगर, घोड़दौड़ में तो ब्राह्मण फैमिली क्या, राजपूत फैमिली क्या, ठाकुर फैमिली क्या, एक एक को पता है। अच्छा, मतलब ध्यान है, मतलब जो लड़कियां हैं वो तक मानती देवता को वापिस आके, इतना प्रेशर का देवता है घोड़दौड़ में, जितना मेरे पास आज तक केस आए। नगर में देवता है, उग्र तारा के साथ देवता है, मंदिर देखो चौक पे केसर के बाहर देवता का, उग्र तारा के, जिनकी उग्र तारा कुलज है, मैक्सिमम लोग नरसिंह देवता कोई वहां कुलज मानते हैं। उग्र तारा देवी वहां पे है ना, वहां पे हरिपुर है, सोइल है, आगे क्या बोलते हैं आपका करजा है, जगत सुख में, शुरू में है, शुरू माता के साथ, कहाँ पे नहीं है भाई। तो इस बात से क्या क्लियर होता है, तब सच में बड़ा देवता होगा ना ये, क्योंकि मैंने आपको गिनाया कि ये जो 50 किलोमीटर का दायरा ऊपर ऊपर वाला है ना, 50 किलोमीटर में हर गांव में ये बिखली माता का कसूर, या बिखली माता को पूजने के लिए, या बिखली माता को आप मानो, ये बात कभी डालपुर में नहीं निकलेगी। अच्छा, क्योंकि डालपुर और देवताओं का है, डालपुर का और एक है, ऊपर का पीछे का इलाका जमलू देवते का है, जो ये बड़ाई से पीछे का पीछे को इलाका गया। आगे के इलाके में पहले पीड़ू थान, जो पीड़ी महादेव, उनको बोला जाता है, इसकी हार है। ऊपर अजयपाल देवता है, और देवता है, और देवता है ना जी। तो अब अपना है ना सबका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा लॉजिक क्या है, ये देवता भाई बड़ा देवता क्यों है? अरे 50 किलोमीटर में दायरे में देवता फैला है, और सब देवता इसको मानते हैं। मानने का मतलब क्या है भाई, जब जब साजे बेजे मेरे देवताओं के रथ तैयार होते हैं, तो जहां जहां इसके स्थान होंगे, मैक्सिमम जगह में देवते उस स्थान पे जाते हैं। मॉल से आगे जाओ आप, पूरे मॉल में शमशी, छोयल, शमशी, छोयल, गदौरी, ये गांव जो है मैक्सिमम लॉल वालों के हैं। खांपे परिवार है, बौद्ध परिवार है, कोई शर्मा परिवार के लॉल वाले हैं, मतलब मैक्सिमम लॉल वाले हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो इस देवते को मानता नहीं होगा। हालांकि अंदर वही बुद्धिज्म को मानते हैं, बाहर बड़े देवते को स्थान दिया हुआ है। वो अपनी नीति से मानते हैं कि जब उनकी फागड़ी वगैरह होती है, वो उस टाइम देवते को भोग साथ चढ़ाते हैं, जैसे उनके गुरु ने, लामा ने बताया। ठीक है जी। शाड़ा भाई बोलो, बुंतर बोलो, टेंगुबेड़ बोलो, शुर्ड बोलो। अच्छा, ये अब देखो, शुर्ड के नाम से याद आई, अभी जितने भी बंदों ने आज तक बोला नरसिंह देवता ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी है भाई जी, विद पॉइंट, क्लियर बात बताता हूं। लड़की बीमार, लगभग 15 दिनों से कॉलेज नहीं जा रही है। अच्छा, बुंतर से इलाज शुरू हुआ, तो मतलब हमारे चारों तरफ इलाज हो गया। फिर किसी देवी थी, कोई देवी माता थी, देवी माता ने जिम्मेदारी ली कि मैं उसको कॉलेज भेजूंगी, ये कर दो, वो कर दो, जो भी कर दो, कर दिया। लड़की कॉलेज नहीं गई। अच्छा, फिर गई वो घर वाले उसके पास अगले संडे, कर दो माता, बोले कर देंगे, कर दूंगी, चले जाएगी। बोला हफ्ता हो गया, बोल मन डरो, मैं कर दूंगी। तो तसल्ली करनी पड़नी, और क्या, माता से लड़ तो सकते नहीं है। एक दिन वो जो लड़की के पिताजी थे वो आ गए मंदिर में, बोला पता नहीं अब मेरे को रास्ता मिला है या मैं थक के आया हूँ, मैं तो इस देवते को मानता हूँ, बाकी का मेरे को पता नहीं।
जैसे देखा ना भाई, अब आप अभी तक क्या था दिमाग में, यार लड़कियों को देव देवता तो लड़कियों को तंग करने वाला है। मैं बताता हूँ, लड़कियों की रक्षा इस देवते के अलावा कोई देवता करता ही नहीं है। क्या दिक्कत होती थी उस लड़की को? उस लड़की को क्या है, वही रोल, दाग पड़ रहे हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो उस देवी वाले गुरु ने क्या किया, उसने जो जो समेटना था उसने करा दिया। आप देवते को पंचवस्त्र चढ़ा दो, ये कर दो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, उससे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जो देवता बात करना चाहता है वो तो आपके पास आप निकाल नहीं रहे हैं। बात क्या है, जब वो मेरे पास आए, मैंने को सीधी बात बोली, भाई जी आपके घर के बाहर जो इलाका है, जो जहाँ आपका घर है या पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे बड़ा देवता है और आप लोग नहीं मानते। तो उन्होंने क्लियर किया कि हमें सत्संगी। अच्छा। हम नहीं मानते। हाँ। तो मैंने बड़ी बात क्लियर की। हाँ। मैंने बोला बड़े भाई सत्संगी होंगे, चाहे आप क्रिश्चियन है, चाहे आप मुस्लिम धर्म से है। हाँ। मैंने आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सत्संग मत करो। हाँ। आप मुस्लिम है तो आप नमाज मत पढ़ो, क्रिश्चियन है तो आप बाइबल मत पढ़ो, आप पढ़ो, पर महाराज को तो मानो ना, जिसकी जगह है, जिसकी जगह में आप रह रहे हैं। फिर उनको बात समझ आ गई, जैसे क्लियर में आपको आया होगा तो क्लियर उनको भी बात समझ आ गई। तो अब क्या बोलते हैं वो कि मैं क्या करूं? तो मैंने ये बोला, बिना किसी को बताया आप धूप की बत्ती जगाओ। आपकी लड़की कल स्कूल जाएगी। तो आपने एक बात बोलते नहीं शुरू में, आपने बोल दी, देवते ने बोल दी, की बात है। ये आई वो बात, मैं कल आपकी लड़की स्कूल जाएगी। अच्छा, अब ये विश्वास क्यों भाई मेरे अंदर, इतना डायरेक्ट बोलना? कोई डॉक्टर भी नहीं बोल सकता कल आप ठीक होंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है साइंटिफिक कारण कुछ भी हो सकता है। मेरे को पता है ये पावर इतनी खतरनाक है क्योंकि हजारों केसेस ने उलझा दिए है ना, कर चुकी है ये, सुलझा दिए है, मतलब सुलझा दिया उनको ना, उलझे हुए केस से सुलझा दिए। मेरे को विश्वास हो गया कि तूने बोला ना कल, मैंने पूछा, माता बोलती बोला कल स्कूल जाएगी। मतलब आप बोलती कल जाएगी, मेरे प्रभु को मनाएंगे आप खुद? बोले मैंने इसको मना दिया देवते को। देवता बोलते ये लोग मुझे नहीं मानते हैं। और ऊपर से कुछ बातें निकलती होगी, ये लोग ऐसा करते हैं, बकरे काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जहाँ लहू लगेगा वहां लहू ही लगेगा। बकरा नहीं काटना, आप अपने काटो ना, उंगली काट दो, फेंको छेटा, तब देखते हैं कितना दम है में। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसने भैंसे को नहीं काटा, उसने इस तरह किया था ना जी। उसने अपना रक्त चढ़ा दिया, अपना रक्त देना पड़ेगा ना। जब देवली बिगड़ गई ना, तब हम क्या करते हैं, जब बिगड़ गया ना, माहौल बिगड़ गया ना कहीं पे, तब पड़ेगी भाई, तब तो भाई ये कपड़े निकालने पड़ेंगे, तब नंगी पीठ पे खेलना पड़ेगा लोहे की शंगल के साथ। अच्छा। तब तक जब तक खून ना निकले। अच्छा। खून निकल के क्या होगा, खून निकलेगा ना, देवी के सारे गण जो है शांत हो जाएंगे। अच्छा। वो पीठ पे फंस गए ना, वो शांत हो गए। ठीक है। गुड़ खेलो ना, तो गुड़ को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गुड़ के अंदर तो देवी है। देवी ने अपने ऊपर ले ली वो। ये एक क्लियर बात है। कोई बोलते ना छोटे देवते खेलते हैं शंगल से, ऐसा होता है। बिजली महादेव की देवली होती है, उसमें भी गुड़ शंगल से खेलता है। बिल्कुल। पहले इस तरह खेलता है, फिर लास्ट में भेद करता है। वो के छोटा देवता है। बिल्कुल। बिजली महादेव के छोटे देवता है। बोलो, बहुत बड़ा देवता है बिजली महादेव तो। देवता बड़ा नहीं है, स्थान भी है ना। बंदों की मैनेजमेंट बड़ी है भाई। मेरे तो सभी दोस्त सब बाकम है कि मैनेजमेंट बड़ी है, प्रभु के प्रति प्रेम बड़ा है। तब तो भाई देवते बनते हैं ना, सोने के ही बनेंगे, चांदी के बनेंगे, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी देवते रह जाएंगे। जहाँ खिचड़ी पड़ेगी तो वहां हो गया। जैसे आपने वो केस का आगे क्या हुआ था उसका? फिर वो केस उसने क्या किया, उसने भाई जी मेरे बोल के उसने सुबह धूप की बत्ती कर दी। धूप की बत्ती की तो 9 बजे का कॉलेज लगता है। लड़की कॉलेज चलेगी। हाँ जी, अभी तक कॉलेज जा रही है, अभी तक कोई एब्सेंट नहीं है। 1 रुपए का डॉलर नहीं मांगा भाई जी, 1 रुपए का डॉलर नहीं मांगा ना, कभी किससे मांगूंगा। क्यों मांगना, लोगों से क्यों मांगना? जब सुबह अकेले पूजा करता हूँ ना, माता को बोलूंगा ना दे मुझे चाहिए, वो देगी ना जी। आएगा कोई सज्जन इकट्ठे ही दे देगा कि गुरुजी आशीर्वाद, चरण भी छुएगा, जो चाहिए वो गुरुजी को भी दे देगा।
कोई 1 रुपए वाले होंगे, हम्म कई तो भाई 1 रुपए देते हैं, वापसी में हम 3 केले देते हैं। तो 3 केले आते हैं आजकल कितने के? 40 रुपए के। तो बोलो आप 40 रुपए के आते हैं। हाँ, ठीक है ना, अगर कमाने होते हैं ना पैसे भाई, हाँ, तो 3 बोरियां भी पड़ी है नारियल की जो माता को चढ़ी है ना, 3-4 बोरियां हैं, कम से कम 250-300 नारियल है उसमें। हाँ, 50 रुपए आप लेंगे 50 का पड़ता है, मैं वापस दे दूं तो 25 का तो लेगा ना बंदा। हाँ, लेकिन नहीं, वो नारियल वहीं खराब होना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि उस नारियल में उस आदमी का बांधा हुआ है, हाँ, वो माता के ही परिसर में खराब होना चाहिए, हाँ, अंदर ही सड़ना चाहिए। वो अंदर सड़ जाए तो जिस पर्पज से दिया गया है, नारियल क्यों दिया है? वो गणों को दिया है, बलि है वो। बलि है वो। जो लोग बोलते हैं ना ये बकरा क्यों दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे हैं, नारियल भी मत दो, नारियल भी एक नर बलि है। बिल्कुल। कभी नारियल को छीलो, 3 आंखें का मुंह बना होता है, वो भी नर बलि है। बलि तो आप दे रहे हैं ना, कुछ लॉजिक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को मतलब होता है ना, हम निजी बकरे दे रहे हैं, हम नारियल चढ़ाते हैं, हाँ। वो भी बलि है भाई। हाँ, आपने बलि चढ़ा दी, हाँ। बलि चढ़ गई है, आपने तो आप आ गए हैं पाप के गेड़े में। ये तो कोई है नहीं कि आप सोचेंगे मैं वो, और पाप क्यों? जब आप तो गणों को दे रहे हो, गण किसके हैं? देवी के। कोई ऐसी ऐसी लॉजिकली बात बिल्कुल। है। ये तो ये मैं आपको शमशी वाला केस वो बता दीजिए थोड़ा सा। शमशी वाला जो था ना, वो ऐसा था कि एक आंटी है गांव के, वो आए गांव में, मतलब मंदिर में आए वो, तो ये कोई हमारे रिश्तेदार है, बोल तो भी बीमार है, अच्छा। और नीचे दिल्ली में कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, बड़े हॉस्पिटल में, 40s वगैरह इन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पहले से मैंने बोला जी अब मेरा बीमार है तो अब ना मरीज है ना उनके घर वाले है, कोई कैसे करेंगे? बोला मैं ही हूँ जो भी हूँ। देवते को पूछे तो ठीक है ही चलेगी। मैं भी परेशान है ना, घर वाले ना कोई कुछ नहीं है, तो चल ठीक है भाई, देवा तो बोला सच ठीक, आप बोलते तो ठीक है भाई। क्या दिक्कत क्या थी उनको जब बीमार थे? बोले बीमार इतने खतरनाक कि वो आईसीयू में है, अच्छा अच्छा, मतलब लगभग लास्ट स्टेज में है। तो वो भी देवता नहीं मानने वाले थे, वो नहीं मानते थे देवी देवताओं को। वो बुद्धिस्ट थे ना। अच्छा, बुद्धिस्ट थे। वो बुद्धिस्ट थे। हाँ, तो उनका मतलब हमने क्यों मानना। हाँ, अब कर रहा हूँ भाई ओपन बात, बहुत बड़ी बात ओपन कर रहा हूँ मैं। वो आए देवता, तो देवता ने बोला ठीक है मैं सब ठीक करूंगा। तो 2-3 दिन बाद संडे था, संडे में वो आंटी फिर आए, उन्होंने देवते को पूछा, बोले उसके परिवार से किसी को बुलाओ, मैंने कुछ बात करनी है। तो उनकी बहू आई, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ना भाई, मेरे को किसी से ना डर है ना मुझे किसी से शर्म है, क्योंकि मैंने वक्त भी दिया है, उनको ठीक भी किया है ना। तो चोरी का काम नहीं है, ओपन बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलो नाम नहीं लूंगा ना, नहीं नाम क्यों लेना, लेकिन मैं ओपन बोल रहा हूँ, यहीं की शमशी, मैं पीरियडी हूँ, वो शमशी है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके घर का मेंबर आया, देवता ने सीधी बात बोली, एक ही बात बोली, बोले जगह किसकी? बोले मालिक ली है हमने किसी से, ऐसा वैसे। देवता बोले जगह किसकी? बोले किसी से लेके की थी भाई। बोले मैं बोल रहा हूँ जगह किसकी? बोला मालिक जगह तो ससुर के नाम पे ही है। फिर देवता ने अपने बंदों को बोला अरे पूछा जगह किसकी? देवता को मतलब भाई मेरी। फिर बंदों ने बोला मालिक, जो बंदे मंदिर में होते हैं उन्होंने बोला कि प्रभु आपकी जगह है ना सारी, कुल्लू है, भूमतर, चाहे कुछ भी आपकी जगह, चाहे बिलासपुर है, सुंदरनगर है, सरका घाट है, कुछ भी है, हर जगह आप ही है। राजस्थान के, दिल्ली बोलो, कुछ भी बोलो, आप हरियाणा बोलो। तो बोला हाँ जगह मेरी। बोला ना मैं नहीं बोलू, मैंने मना नहीं किया इनको कि तुम इस धर्म में हो तो ये पूजा करो, उस धर्म में हो तो वो पूजा करो, ठीक है। बोले लेकिन मेरे को तो पूजना था, जब पता भी था तुम्हारे को सब कुछ। बोला अगर पूजते तो आज तक घर में जो अनहोनियां हुई, कोई अनहोनी होने नहीं देता मैं। पर बोला बिना पूजे, तो बोला मैं तब देवता हूँ, बोला मैं ऐसे थोड़ी घर में बैठूंगा जब तक तुम्हारी इजाजत नहीं होगी, ऐसे थोड़ी घर में बैठूंगा, मैं क्यों बैठूं? बोला तो उन्होंने बोला मालिक हमारे को पता ही नहीं था। बोला तुम्हारे को ऐसे समझ नहीं आएगी, तुम ऐसा करो, बोला कि अपने लामा गुरु के पास जाओ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, देखना यहाँ सुनेंगे धर्मशाला तक आवाज जाएगी, ठीक है। देवते ने बोला अपनी लोकल भाषा में कि मोता हाथ दे दे, डरो मत।
तू से लामा गुरु आ जा, तुम लामा गुरु के पास जाओ, हम्म, बाद में मैं ही निकलूंगा। अच्छा। अब मेरे को पता तो लग रहा है खेल के देवता क्या बोल रहा, मैंने मैं भी बोला देवता इतने तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, तो वहाँ निकली भी भाई, बेइज्जती मत कराते। तो लोग थोड़ी बोलेंगे कि देवता ने बोला, लोग तो बोलेंगे भाई इस गोलू ने ही बोला। हाँ। जैसे वो गए ना अपने लामा गुरु के पास, यही है कहीं मेरे को लगता है बजौरा साइड में, हम्म, जैसे वो वहां गए, उन्होंने जैसे पोथी निकाली ना, पोथी होती है बुद्धिस्ट धर्म में, पोथी निकाली हम्म, तो गुरु लामा जी ने सीधे बोला कि भाई ये तो देवता है, बड़ा देवता है, बड़े देवता की जगह है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। वहाँ भी वैसे ही होता है क्या उनके वहाँ भी वैसे? जैसे पोथी निकालते पोथी से बताते हैं? उसमें सब पता लग जाता है क्या है, अच्छा। क्योंकि उसमें काली, तारा, छिन्नमस्तिका सबका जिक्र है, हाँ। उसमें सब देवियों का, इस देवते का सब जिक्र है कि एक देवता है जो घोड़े पे चलता है, घोड़े पे सवार है, राजा है जगह का। मैंने बोले जगह का देवता है, जगह का राजा है ये पड़ेगा मानना भाई। जब उनके गुरु ने बोला तब उनका विश्वास बन गया। हाँ। फिर उसको दृढ़ विश्वास करने के लिए क्या किया, फिर आए मंगलवार को। हाँ। मंगलवार को आए, फिर देवते ने बोला ऐसा कि तुम ऐसा करो, एक बार अपने लामा से पूजा कराओ। पूजा कराओ। देवताओं का विश्वास बढ़ाना चाहता था पहले, लाइन में आना। फिर लामा के पास गए, उन्होंने लामा ने पूजा निकाली, उन्होंने पूजा भी की, पर वो जो मरीज हमारे थे ना, वो रहे भाई जी एज इट इज उतने ही जितने वो चले थे। अच्छा, उनको क्या हो रहा है, जैसे वो वहाँ बैठे ना, उनको कोई चीज दिख रही सामने। अब क्या हो, मैंने चावल भेज दिए थे दिल्ली को साथ, मैंने चावल ले जाओ उनको खिलाते रहना। एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंकल ने, उन्होंने नर्स को गाली दे दी, बोला ट्विच, बोल देवता बैठा है यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने वाक्य मेरे को बता दिया दिल्ली में, दिल्ली से फोन में कि भाई वो तो बोला जैसे भाई वो तो ऊपर से हो गए, तो वो बोले वहां तो देवता बैठा है। मैंने मत डरो, देवता वहां बैठा है। मैंने देवता सच में वहां बैठा है, चावल पहुंच गए, बोला पहुंच गए, मैंने देवता वहीं बैठा है, देवता उनको ठीक करके लाएगा, देखना जो मर्जी करो। सारी बातें हो गई। फिर आए वो पूजा करा के भी, फिर देवता ने बोला, अगर फिर मंगलवार का संडे आया, देवता ने बोला ठीक है मैं करूंगा, अब मैं करूंगा, पहली बार भेज रहा हूँ। बोला मैं अपने फातरू को, कहीं फातरू मतलब गुरु को बोलते हैं हम लोकल में। पहली बार था भाई, पहली बार, मतलब अभी तक तो पता नहीं कोई 20,000 केस हो गए उन्हें सॉल्व, लेकिन पहला घर था जहाँ मेरे को देवता ने इजाजत दी कि तू जाएगा। अच्छा। तो देख कर जाके, जब मैं घर पहुंचा, मैंने घूमना मतलब पूछा, देवता बोलता तू एक घर का चक्कर लगा, मैं तेरे को कोई चीज दिखाऊंगा। जैसे मैं घूमना शुरू हुआ ना भाई, तो घर की एक दीवार में जाके ना इतनी लंबी कील दिखी मुझे ना। अच्छा। दीवार में इतनी लंबी कील थी। जितना मैंने आज तक देखा है ना, जब ऐसी कील निकालते हैं ना, जितने भी हमारे गुरु भाई है वो निकालते हैं, बकरे को साथ चलाते हैं, वहाँ खून लगना ना, तो अपनी जान पे ना, इसलिए वो बकरा साथ चलाते हैं। क्योंकि कील अगर लगी है तो उसमें शक्तियां हैं और कुछ ना कुछ है ना। जब कील डाला है ना, जैसे ये थोड़ी से मारते हैं ना, वैसे ही नीचे बकरा काटते हैं। अच्छा, ये होता है लगाने के लिए जो कुछ लगाते हैं, सिस्टम है ना, पैटर्न ने। तो जब निकलेगी तब अभी बकरा लगेगा। ऐसे अगर हाथ से किसी ने निकाल दिया तो पागल, खत्म। अरे आप मूड में बैठे, मूड में खींचूंगा आपको, गुस्सा नहीं आएगा आप। तो वो तो उसका तो मूड ही वैसा है, खाने वाले मूड है, तो वो तो आपको नहीं घातक देगा। तो जैसे ही पहुंचा मैं ना, फिर मैंने चावल थाली साथ थी, मैं चावल में देखा देर तोलता भी निकाल इसको। फिर मैंने माता को पूछा, माता बोलती निकाल, डर क्यों रहा है चावल में ही। फिर 2 बंदे थे हम, एक घर का बंदा, 3 ही बंदे, 3 बंदे। हाँ। वो बोलते थे अब देखो आप भाई, तो क्या करना है। मैं कुछ नहीं, लाओ प्लास निकाले उसको। प्लास निकाला, फेंकी सीधे, ऐसे फेंक। बाकी करते, कोई नदी में फेंकते हैं, कोई जलाते हैं, कुछ फेंक दी मैंने। चक्कर पूरा किया, चावल फेंके घर के चारों साइड, ऊपरी मंजिल में गए बैठे। देवता पूछा, देवता बोलता 8 दिन के अंदर में अगर मैंने मरीज को घर में लाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्रवाई हुई वो हुई है बकरे के साथ, तो निकलेगा भी ये उसी चीज के साथ। और उनके घर के किसी मेंबर को ये भी पता था, किसी ने बताया था कि तुम्हारे घर में से चीज कराई हुई है, तो ये चीज निकलेगी ऐसी चीज से, तो तुम कोई अच्छा सा गुड़ देख लो। पता था, लेकिन फंसे का एक तरफ बुद्धिस्ट धर्म,
एक तरफ राधा स्वामी, अच्छा राधा स्वामी भी, अच्छा डबल हो गई ना गेम। गेम डबल हो गई ना। और तीसरी जगह थी वो बलि देवते वाली, हाँ तो ये हो गया विपरीत। विपरीत हो गया पूरा। तो वहां पे हिम्मत ही नहीं हुई, वो बात दब गई। हाँ तो अनहोनियां जो होनी थी वो सारी अनहोनियां हो गई, होती रही। हो गई वो सारी। मतलब घर आ गए बिल्कुल डाउन। डाउन में। तभी आया नहीं देवते के पास पहुंचे लास्ट में, तब मिल गया रास्ता। विश्वास नहीं करेंगे, 10 दिन बाद बंदा आईसीयू से बाहर घर घर। शमशी। अच्छा शमशी और मंगलवार का दिन, और बोला जी वो छुट्टी हो गई। मैं ठीक है मंदिर लाओ सीधे। सीधे मंदिर लाए, बिठाए, थोड़ी सी कार्रवाई की मैंने देवते की जो थी, जो की मैं ठीक है कर ले जाओ कोई बात नहीं। तो नीचे बीमारी पकड़ में नहीं आई, कुल्लू आके पकड़ में आई। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्या बात है, एम्स में ही कुछ। बहाना लगा ना फिर। हाँ। वो आके वो कार्रवाई जो करानी थी उसकी। हाँ तो देवते ने बोले जब वो वापिस आएगा बुजुर्ग हाँ तब यहाँ पे होगी वही कार्रवाई। लेकिन बुजुर्ग चाहिए सामने, क्योंकि हेड ऑफ फैमिली था और उनकी ही रिस्ट्रिक्शन भी थी एक तरह से। तो आए वो सामने। तो उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे 6-7 दिन। वहाँ उनका कुछ ब्लड का इशू निकला, तो फिर इलाज शुरू हुआ, चला, दवाइयाँ वही चली है। ब्लड का इशू निकला, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ना कुछ दवाइयाँ कम हुई तो उस हिसाब से मैनेज करके ओके। उठा के चलाने ऐसे हालात थे। आईसीयू में से तो लगाओ आइडिया क्या हालात होंगे। तो लास्ट स्टेज ही थी लगभग, ऑक्सीजन लगाया, सब कुछ चला है ओके। मंदिर से घर भेजे, घर से कुल्लू से घर, इलाज हो गया 15 दिन में अंकल जी ओके हो गए। फिर उनका ही फोन आया, बोल जी अगली जो कार्रवाई बताइए वो कराओ, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रमाण हो गया था ना। हमने वहां पे भाई गए, हम वगैरह खड़ा किया, शर्त डाली, एक ही बात की मैंने, मालिक इस जगह में ना, मैंने बोला तेरा कोई स्थान है ना, तेरी कोई जगह है ना, कहीं तू दिख रहा है। मैंने लेकिन आप है बाबा, मैंने आपने बोला था पीडी में कि आपकी जगह में घर बना है, आपकी जगह है सारी, मैंने अब भी लो इसको आप। सब क्या तो थोड़े चावल फेंकवाए, बकरा जी ओके। फिर मैंने बोला कि देवता ने कहा देवता ओके है। मैं जी अगर ये बकरा बिजर गया यहाँ तो देवता यहाँ है, और शर्त डाली मैंने आप इसको लेंगे भी, और मैंने आप इस घर का जिम्मेदारी भी लेंगे। मतलब अगले 5 वर्षों तक कोई चाहे मेरे घर के बाहर कमा के भी जाए, मेरे इस घर को आंच नहीं आनी चाहिए, मैं तब लेंगे आप इसको। हालांकि लगे 15-16 मिनट लगे, पर वो ले लिया देवता ने, ले लिया बिठाया, उसकी जो कार्रवाई होनी थी वो की। आज अंकल जी जो है हर संडे की चाकरी मंदिर में भरते हैं, खुद चल के आते हैं भाई, खुद जाते हैं, ओके द रिपोर्ट है। जिस ऊपर की आप बात कर रहे हैं ना, आज देवता को मान दे के क्या हुआ? वो मान मतलब वो बकरा देने से क्या हुआ? देवता के नाम पे देवते ने उस एरिया की जो नेगेटिव रोल है ना सारे बांध दिए उस बकरे में। सब में एक शर्त डाल दी, तुम नहीं नुकसान करेंगे, जो किया है कमाया है तुम सब बाहर निकलो यहाँ से, अब ये घर मेरा है। अच्छा, इसीलिए कुल्लू में घर घर इस देवता को मानते हैं लोग। कुल्लू में, कांगड़े में, मंडी में, सुंदरनगर में, हर जगह ये है भाई लॉजिक। तो देखो ना बुद्धिज्म की पोथी में भी देवता निकला ये तो निकला है। अब बंदे बोले हम नहीं मानेंगे, तुम मत मानो भाई, पोथी तो मान रही है ना, आप मत मानो कोई बात नहीं, मैं मजबूर थोड़ी क्या मानो। हमारे पास कौन आएगा? जिसको निकलता वही आता ना जी। ऐसे कौन आएगा? ऐसे तो कोई नहीं आएगा, जिसको निकलेगा वही आएगा ढूंढते हो देवते को। तो ये देवता हर एक पोथी हर एक धर्म में निकलता है, हर एक जगह निकलता है। हवाई में नहीं है, श्याह में है, गढ़सा में है, कहाँ पे देवता नहीं है। एक बात आप बता रहे थे कि नीचे वाली तरफ कांगड़ा बिलासपुर वाली तरफ शादी में दिया जाता है लड़कियों को। कांगड़ा में देखो, कांगड़ा में, हाँ, कांगड़ा में देवते को ज्यादातर बोलते हैं लोग बासी वाला देवता। बासी वाला देवता, हाँ, जैसे कांगड़ी भाषा में थोड़ा लहजा होता ना, बासी वाला देव। थोड़ा हमारा खुल्लू में होता ना, आवाज में थोड़ी सी वो होती है लोकल भाषा में। हाँ, वहाँ की थोड़ी फ्लो थोड़ा तेज होता है। वहाँ भी जब देवता जी चलते हैं ना शाम को, तो हुक्के की खुशबू आती है। अच्छा, कुल्लू में भी आती है, कई जगह कुल्लू में भी आती है।
तो आप जैसे यहाँ बैठे हैं ना, आपको पता लगेगा कोई बंदा बाहर सिगरेट पी रहा है, बंदा देखेंगे बंदा कोई है नहीं, वो आएगी तंबाकू की खुशबू आएगी आपको। वो रूप ज्यादातर है कांगड़ा में। अच्छा, वो रूप। बस याद है वो देवता बोलते हैं। तो वहां पे तो लड़कियों की शादी होती है ना जी, साथ में एक नारियल देते हैं, उसमें डोरी धागा बांधा हुआ होता है, ठीक है। तो वो उम्र भर उस लड़की ने अपने साथ घर में रखना है। अच्छा, मान्यता ये है कि देवता भाई बड़े देवता को साथ दे रहे हैं, बस यार देवता साथ में, तो उम्र भर इस लड़की की रक्षा करेंगे। एक लॉजिक वहां हुआ, एक लॉजिक यहाँ कुल्लू में हुआ कि कुल्लू में जो भी इसको मानते हैं सबके साथ ये देवता जाता है, सबकी रक्षा करता है। अभी भी मतलब शादी के टाइम आज भी दिया जाए? आज भी। अच्छा, आज भी। तो अब देखो ना, तो जो थोड़ी ऐसी भ्रांति है कि ये देवता ऐसा करता है वैसा करता है ये करता है, ये कहाँ है? ये थोड़ा ऐसा जो कुल्लू है ना, यहाँ दो चेहरे हो गए। दिन को वही गुरु पूजा कर रहे हैं, रात को वही गुरु इसके नाम पे बेडू बकरे चढ़ा रहे हैं। मेरे तो सीधा है, भाई अगर सच में मान लो ना कि आपकी किसी बहन को नारसिंह देवता के बोल दिया उसने, चलो खेल के बोल दिया कि मैं नारसिंह देवता हूँ, बोल भी दिया, हाँ ठीक है, नारसिंह देवता के पास भेजो ना। आप क्यों लाज कर रहे हैं? आपसे होना ही नहीं लाज है। मेरे पास भी मत भेजो। ऊपर सुल्तानपुर में मेरे गुरुजी है, मदन गुरुजी, ठीक है, वो तो उम्र में बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनके पास भेजो। उनके एक रिश्तेदार है यहाँ डालपुर से, बोनी भाई, उनके वहां भेजो। ऊपर दुर्गानगर में गुर है, उनके वहां भेजो। ये तो 3-4 हो गए हम, है ना, बाल वाले गुर जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने बाल रखे हुए देवता के नाम पे, मतलब समर्पित है। तो जो बिना बाल वाले ऐसे तो भाई जी मेरे 10 चेले तो मेरे ही है। अच्छा, है ना। एक का मुझे आज दिन को फोन आया था कि भाई मुझे जो है गुरुदान करना है। मैंने कहा भाई कर, लेकिन मैंने पहले अपने घर के देवते को पूछ किया, कल को ये ना बोली कि जबरदस्ती करती, और मतलब चलना पड़ेगा नित्य नियम में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वो तो भाई करना पड़ेगा, नियम वो जरूरी है। केस को सीधे फॉरवर्ड करो ना आप भाई। हाँ, जैसे हॉस्पिटल वाले होते हैं, हमसे नहीं होगा ये पीजीआई रेफर कर दो, आप भी रेफर कर दो। अगर लड़की को प्रॉब्लम है नार्सिंग देवता है, आप रेफर कर दो ना जी। देवते के नाम पे वो जो शख्स है वो गुमराह तो नहीं होगा। उनको गुस्सा कब आ रहा है? इस देवते के ऊपर उनको गुस्सा क्यों आ रहा है? एक तो वो चेटू झूठ बोल रहा है कि मैं नारसिंह देवता हूँ, ऊपर से उन लोगों को भी 25-30 हजार खर्चा लग रहा है, फिर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। उनको तो उनके नजर में तो ये देवताओं जैसे एक विलेन की तरह हो गया ना भाई। बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो फिल्म बीच में जो डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं फिल्म, उन्होंने भी 25,000 ले लेना, फोन ही नहीं उठाएंगे, आपका फोन ही नहीं उठाएंगे बात। अच्छा, ऐसा भी किया, ऐसा भी। पहले इलाज कर लेंगे, बाद में फोन ही नहीं उठाएंगे। ये भी एक चक्कर। ऐसे हजारों लोग दुखी है। कुल्लू की बात करो, बाहर तो बाहर तो दुनिया भर के लोग दुखी है ना। अब एक केस मेरा कल परसों आया था, किसी ने बोला मैं ठीक कर दूंगा। पैसे पता भाई जी कितने लिए? कितने? 70,000 रुपए। इतने ज्यादा? इसमें क्या होता है इतने पैसों में? उसने बोला 100% मैं ठीक कर दूंगा। तो देने वाले ने सोचा भाई सच में ये कोई चीज होगी, कोई बंदा होगा। कुछ नहीं हुआ, 70,000 खत्म। जब दोबारा फोन किया, बंदा फोन ही नहीं उठा पाया। ऐसे भी ये लोग ना क्यों करते हैं ऐसा ना, क्योंकि इंसान की भाव। देखो भाई जी, पाप करेंगे, पाप का भागीदार बनेंगे, पाप भरना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, आज तक मैं अपनी बात करूँ ना, 1 रुपया मैंने कभी मांगा ना, मैंने कभी 1 रुपया मांगना, ठीक है ना, जरूरत है भाई, सीधी बात है। मैं सीधी बात बोलूँ, मैं देवी को बोलता हूँ, अब मैं क्या हूँ, कितना हूँ, सब कुछ है। चलो आपसे तो अभी मिला मैं ना, मेरे गांव वाले भी जानते हैं, रिश्तेदार भी जानते हैं, भगवान की बदौलत सब कुछ मिला। ऐसे कौन किसको जानता आजकल? आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी होगी ना, कोई आपसे बात करके राजी नहीं है। उल्टा कोई नुक्स निकालेंगे, यार बंग का काम तो नहीं करता है, ये तो भोंगरे कौन कैसा, ये ऐसा करता है वैसा करता है। देवते करके इतनी इज्जत है ना जी, ठीक है। अगर मैं किसी शादी में भी, मानो मैं किसी शादी में भी जाता हूँ ना, तो पीछे से तो दुनिया को बोलती है, मेरे बारे में ही बोलती होगी, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन सामने से जो एक प्रेशर मिलता है ना
नहीं आप आओ, इस तरह से हाँ। आप आओ, आप आओ, आप आगे चलो, आप वहां बैठो, भाई गुरु साहब है यहाँ साफ करो, इनको सुच्चा करो, यहाँ सफाई में बिठाओ। अब धाम की बात करो ना मैं भाई, धाम तो मेरी मनपसंद थी, जब से गुरु निकला धाम ही छूट गई। अच्छा। अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हाँ। धाम क्यों छूटी बोलो। हर जगह में क्या होता है, मैट बिछे होते हैं, आपने खाना खाया, आप उठ गए, पतले तो उठा लिए, जूठा तो नीचे फंसा है ना। तो अगर मैंने रोटी खाई तो मैं बिस्तर में पड़ गया, अच्छा। तो मैट तो जूठा ही है। सबसे चोखा क्या है हमारे नजर में, मिट्टी। मिट्टी भी अगर जूठा पड़ा भी होगा ना, वो मानिए गिना नहीं जाता है। अच्छा। मिट्टी पे है ना वो, भूमि पे है ना वो नहीं। मैटो पे जूठा होगा। आजकल देखो सोलतक का एक फैशन है, सोलतक लगाते हैं, हाँ। ऊपर से तो साफ करने वाला साफ कर लेता है, नीचे उसमें ना इतने चावल होते हैं, इतने जूठा। कौन खाएगा भाई जूठे में खाना। तो कैसे मैनेज करते हैं फिर, अगर कहीं जाना भी हो तो खाना पीना घर से ही खाऊंगा तो जैसे जहाँ पे रसोई लगी होगी, पंडित जी लगे होंगे ना, तो फिर बाहर बैठूंगा, फिर परिवार से भी अलग बैठ के खाना खाना पड़ता है। भुगतनी तो खुद पड़ेगी ना भाई। तो मेरे मानो मेरे जो घर वाले तो सो जाएंगे, उनको तो कुछ होगा नहीं, कि मेरे तो मन में वहम बन जाएगा ना कि नहीं यार जूठा था वहां भाई, मैं कैसे खाऊं। क्योंकि देवता है तो माता भी साथ है, योगिनियां भी साथ है, अच्छी भी साथ है, बुरी भी साथ है, कोई ऋषि मुनि से भी साथ होते हैं, कोई ऐसा जूठा पीठा भी नहीं सहन नहीं करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक रीजन है, छूट जाती कई जगह दाम। अब ये अभी की बात हूँ मैं, 18-19 दिन पहले ना मॉल में शादी थी, जैसे मैं खाना खाने बैठा, सोल तक के नीचे इतने चावल थे, जूठा पड़ा हुआ। फिर मैंने तो ऐसे मन में आ रहा है, चल घर वालों के साथ आया हूँ, ये बोलेंगे कि अरे बड़ा ही हो गया वहाँ खाना खाने वाला, नहीं सा खाता हूँ। जब बैठा ना उतने में घर वाले ने बोल दिया, बोला आप यहाँ मत खाओ, नीचे रख के ना जूठा, बोला आप वहाँ जाओ, फिर आप बीमार हो जाते हैं। फिर जैसे मैं वहाँ बैठा तो हमारे कुल्लू में जैसे 7 सब्जियां बनती है ना, जैसे तीसरी सब्जी आई ना उतने में बारिश पड़ गई। अच्छा। उसका क्या रीजन था, जूठा? नहीं, मौसम तो खराब था ही था ना। तो सब बाहर बैठे, फिर मैं बैठ गया, मतलब जैसे पंडित जी की रसोई लगी है तुम्हारे यहाँ ज्यादातर ओपन रसोई लगती ना, तो रसोई के बाहर मैं बैठ गया, मैंने एक बोरी ली, चावल वाली बोरी, उस पर मैं बैठ गया। तो मैं ओपन में, वो बंदे ने वहां मिट्टी साफ की, मैं बैठ गया, मेरे नजर में वो हो गया 200% चोखा, बढ़िया। जैसे मैं खाना बैठा, तीसरी सब्जी खाई थी मैंने, भूख भी लगी थी, तो 7 सब्जी का होता है, तो एक घर का खाना कुछ और होता है। घर में हम ऐसे भी खाना खाएंगे तो 7-8-9 कड़छे खा ही लेते हैं ना दान के, तो वहां पे 7 सब्जियों में 7 कड़छे मिलेगी। या तीसरी सब्जी मैंने खाई थी ना, भूख भी जबरदस्त लगी थी, वैसे पड़ी भाई ऊपर से बारिश, ऐसी बारिश पड़ी ना, पत्तल हो गई बिल्कुल, पानी 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 पानी। अच्छा। उठना ही पड़ा मेरे को, किसी सब्जी में उठ ही गया। जब मैं उठ गया ना, फिर मैं गाड़ी में जाके बैठ गया, मेरे को अपने पे और देवते पे गुस्सा आ गया। अच्छा। मैंने बोला था तो मैं सही जगह बैठा था, चौके में बैठा था, मैंने अब क्यों किया था ना ऐसे बारिश का माहौल। फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा दिमाग मेरा शांत हुआ, तब मेरे को ये हुआ कि यार जो मैंने वो मैट का वहम किया था ना, कि यार मैट सारे जूठे हैं, पंडित जी नहीं मैटों पे चल रहे हैं, यही चावल रसोई में जा रहे हैं, यही चावल वहां पलटे जा रहे हैं, जूठा तो फिर यहाँ भी लगा ना भाई, जूठा तो जूठा ही है ना। तो फिर मैंने माफी में, मेरे भगवान आप है ठीक ना, मैं ही गलत था कि जूठा है। तो इस लाइन में भाई ये चीजें भी छूट बहुत बहुत डीप होती है चीजें। तो मेरी लाइन में, मेरे बोलने का मतलब है, जो लड़की वाला केस है मैंने आपको बताया, वो जो बुंतर वाली लड़की थी जो इंस्टीट्यूट जाना बंद कर दिया था, 14 दिनों के 14-15 दिन नहीं गई, उसको नीले दाग भी पड़ते थे, उसको सब कुछ होता था, है ना, सब कुछ हो रहा है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी भी, सेक्सुअल के तो मेरे को ऐसा लगता नहीं भाई, जैसे मतलब जो एक वो बना है इतना किसी को वो चीज होती नहीं है। पर ऐसा कोई ओपन केस आज तक नहीं आया। जितनी भी लड़कियों से मेरे साथ मंदिर में ना, ऐसा कोई नहीं होता जो बिल्कुल ओपन होकर बात नहीं करता है। आज तक किसी ने नहीं बोला कि हमको ये महसूस हो कि कोई हमारे साथ एक्टिविटी कर रहा है। मेरे को अभी मतलब मेरे को आते रहते ना, इतना होता है पीछे से, तो भाई मैसेजेस है नहीं फिर एक मेरी अच्छे जान पहचान, जब सामने बात करेंगे ना, ऐसा लगेगा उसको ना, महसूस होगा ना, मोह होता है, एक दबाव महसूस होगा उसको। हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ, दबाव महसूस होगा इस जगह पे। एक मेरी अभी नई अच्छी फ्रेंड है, एक वो अच्छी क्या, मैं छोटी है अभी, तो उसी पॉडकास्ट के सिलसिले में बात हुई थी, और अच्छे से जानता भी हूँ मैं उसको। वो मेरे को भी
उसने मेरे को वीडियो प्रूफ तक भी भेजा था एक बार कि जैसे उसको 3-4 लोग पकड़ रहे हैं, उसको ऐसे जा रही है। फिर इवन मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई चलो, हाँ मैंने कहा, होता क्या क्या है भाई, उसने अब वही ना, उसने मेरे को खुद ही बोला लड़की ने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। फिर मैं बोला अब वही है ना कि जब लड़की बेचारी खुद बोल रही है, उसको भी तो अपनी इज्जत की है ना, वो ऐसे झूठ के ओ ठीक है ना। और दूसरा मैं बोला उसको भाई चल तेरे को मेरे पास है मेरे लिंक में अच्छे अच्छे जहाँ पर जा सकते हो और तेरा ठीक कर सकते। मतलब बेचारी उसमें कुछ घर की परिस्थितियां हैं या उसको झिझक है या उसको शर्माहट है उस चीज की, शायद वो ओपन नहीं जा पाई या शायद हो सकता है वो चीज उसको रोक रही हो। उस चीज के लिए ऐसा ना भाई, एक संडे का जो एक दरबार होता है ना, हाँ उसमें जितने बंदों की देवड़ी होती है वो सब होते हैं सेकंड टाइम वाले, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हाँ कंटिन्यू वाले। कंटिन्यू वाले फर्स्ट टाइम किसी भी आदमी की देवड़ी संडे को नहीं होती, नहीं होती है। हाँ क्योंकि जिसकी फर्स्ट टाइम देवड़ी होगी उसके लिए मेरे को कम से कम 20 मिनट चाहिए। उसके जब देखेंगे तो कम से कम 20 सालों का देखना पड़ेगा पूरा। अभी शादीशुदा है तो पीछे से तो नहीं लगाया है, क्योंकि आने वाला बंदा तो आज की परिस्थिति बताता है, वो नहीं पता है 5 साल पुरानी परिस्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसा हुआ जी, हाँ। वो बोलेगा उस गुरु ने इलाज किया था जी तब ऐसा हुआ जी। हाँ वो नहीं बताते कि मेरे को तो 8वीं से लेकर तबीयत खराब होती थी, वो तब बात नहीं करेगी, वो खुद खोजना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो संडे को आते हैं ना जी, ये रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड होते हैं। फिर जैसे इनसे कार्रवाई वगैरह जो किया होगा, फिर आएगा देवता आश्वासन देता रहेगा, ठीक है ऐसा होगा मैं बताऊंगा, ऐसे करके ऐसा करो, ऐसे करके ऐसा करो, ऐसे करके ऐसा करो। ये होते हैं संडे वाले। जो है बाकी को तो आपकी पॉडकास्ट से कल मंडी से लड़के आए थे, कल की बात है, कल आज मंडी से 3 लड़के, हाँ एक के घर के पास बड़े देवते का स्थान निकला, एक बंदे के घर के पास उसकी देह में देवता निकला, और जो तीसरा बंदा था उसने चलते चलते किसी देवी को माथा टेक दिया होगा और किसी देवी की उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई। अच्छा, बहुत अच्छी दृष्टि पड़ गई। हाँ। बगला मुख हो रथ होना ना, हाँ। उस रथ की ना उस लड़के पे दृष्टि पड़ गई बहुत अच्छी। हाँ। तो माता बोलती इसको बोल मेरी शरण में बैठ, सब कुछ दूंगी इसको। हम्म, तो पहली बार इसको केस था कि उल्टा कोई देवी किसी बंदे को वो कर रही है, होना ना कुछ पुराना पिछले जन्मों का कुछ पुराना भी होगा, उसको अब रास्ता मिल गया, वो भी वो बगला साधक बनेगा, क्या पता क्या चीज बन जाए। देवता ने सब कुछ बताया, ऐसा है ऐसे कर, ऐसा पेड़ है, ये है वो है जो है। वो यही पॉडकास्ट देख के आए थे, जो पिछली पॉडकास्ट से हमारी, उसको देख के आए थे। जितने भी आए ना उस पॉडकास्ट को देख के भाई जी, हर एक को मैंने जवाब दिया, हर एक बंदे को जवाब दिया। किसी केस में ऐसा नहीं निकला कि वो जो नीले दाग थे ना रिपीट हुए होंगे, बंद। मेरे तो सीधा है, मैंने देखो ये बात तब तक कभी क्लोज नहीं होगी। क्लोज ये होगी तब होगी कि अगर किसी माँ बाप को ये पता लगता है कि हमारी लड़की को ये हो रहा है, किसी लड़की को पता लग रहा है कि हमारे को ये हो रहा है। और अभी एक बात मैंने क्लियर की कि भाई ये देवता नहीं होता है, ये तो कुछ जो उल्टी चीजें वो झूठ बोलती है कि मैं ये हूँ। सिर्फ ये ऐसा नहीं बोलती कि मैं नारसिंह हूँ, कई जगह तो ऐसा बोलती कि मैं काली हूँ। दूसरी नीच प्रवृत्ति वाली चीजें होती है ना, ये है ना, झूठ बोलेगी ना जी। और ऊपर तो मैंने एक तो मैंने आपको बताया कि हम शमशान से ऊपर इकट्ठा करते हैं। हाँ। सब लोग तो शमशान में अगर 400 जेंट्स है ना, तो 400 जेंट्स के घर में फैलेगी वो चीज। तो 400 जेंट्स में 50 ही बंदे ने टोपी लगाई है, 350 बंदा तो बिना टोपी के है। या एक और रीजन होता है, या बाल बंदे होने चाहिए, गांठ पड़ी होनी चाहिए। जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि लड़कियों को नंगे सिर नहीं चलना चाहिए। क्यों? नंगे सिर तभी होती है लड़की औरत जब उसके अंदर देवी खेलती है। तो आजकल सारी नंगे सिर है। तो कोई मंदिरों में जाएगी, पहाड़ों में जाएगी, वहां पे फिर जो सही सिर वाली भी होती है ना, बांधे हुए सिर वाली भी, वो भी वहां पे स्कॉच निकालती है, वो भी वहां थोड़ी देर रील बनाती है। फिर जब वो रील बना के घर पहुंचती है ना, वो रील पड़ती है भारी। फिर पढ़ना उन लड़कियों ने बिस्तरे में, तब लगना वहां का जुगना, जो वहां पे वाइब्रेशन होती है ना जो गुनियों की, जो घातक वाली, वो लगना, तब लगी घर में मरने। तब ढूंढ रहे, वो गुरु पुजारी था, वो गुरु ने बोला हाँ भाई बाहर नाची ना तू, दुपट्टा निकाला तेने, हाँ जी ठीक है ले भुगतता हो। तब वही सेम वही बेखल का डाल बंदी होके। और कई इस बात को निकालना चाहें तो फिर कई खर्चा भी निकाल सकते हैं। हाँ एक वो हो गया, ये मैंने बेखल घुमाया फ्री में हो गया अपना। अच्छा कोई और बंदा होगा वो क्या बोलेगा, अरे तो जी
ये तो कोई बड़ी खतरनाक चीज है, तोपरा है, हाँ। एक मोना पाओ, हाँ। तो इसके लिए एक मान लाना पड़ेगा आपको। हाँ। तो लग गया कि भाई जी 7,000 से नीचे तो आजकल बकरा मिलता नहीं है। तो 7,000 रुपये लग गए। शर्म के मारे 1,000-1,500 उस बंदे को भी देना पड़ना, 2-4 बंदे और बुलाने पड़ने। तो जो शाम को बुलाए उन्हें वो बकरा काटने कुटने हेल्प करने, उनको 2-4 बोतलें पिलानी पड़नी, तो 11-12 हजार रुपये का लग गया। सेम यही केस था, एक लगवैली की लड़की थी, मंदिर में कंटिन्यू चली थी। उसको मैंने 6 महीने पहले बोला था कि आपके अंदर जो चीज है ना वो आपके घर की स्थिति को तोड़ रही है। किसी खास रिश्तेदार ने उनके अंदर ऐसा डाला कि आपस में क्लेश पड़ गया, हस्बैंड और वाइफ में क्लेश पड़ गया। मैंने बोला आप मेरी बात मानो, मतलब एक मेरा रास्ता है कि सीधा बुनतर 4 किलोमीटर, मतलब एक बंदे का रास्ता है कि यहाँ से रामशीला से बुनतर, मेरे ये पड़ गया। मतलब आपको अब बाया बजौरा, ठीक है, मेरा बुनतर पुल तो टूटा है, तो मेरे ये पड़ गया आपको, मेरा कम से कम 16-17 किलोमीटर, देख लो आप क्या करना है। वो गई भाई जी 16-17 किलोमीटर के चक्कर में। अच्छा, कैसे गई बोलो? उस गुरु ने क्या बोला, अब भी कर दूंगा मैं ठीक, परसों रात को ही ओके। वो आ गई परसों रात के चक्कर में, पूरे 13,000 लगे भाई। 13,000 लगे? पूरे 13,000 लगे। मैंने तो उससे 13 रुपए नहीं मांगे। अच्छा, ना मैंने उससे 13 रुपए मांगने, 13,000 लगे। 13,000 लगने के बाद जब वो मंदिर वापिस आई ना, तब बोला जी मैं गई थी वहाँ उन्होंने मेरे से बेडो लगवा दिया, फिर और 3-4 हजार और लगवा दिए, पर हुआ नहीं कुछ। फिर मैंने भी हंसते हंसते बोले मैंने बोले बढ़िया है, मैं यहाँ तो तुम लोग मेरे 1 दर्जन केले लाने को भी मरते हैं। मेरे बात जब बेडू बोले मेरे बात तुम्हारे पर्स भी ढीले होते हैं कड़े। नॉर्मली भाई किसी मंदिर में कोई बंदा जाता है ना, किलो लड्डू लेते वक्त ना उसके हाथ कांप जाते हैं, है ना? बिल्कुल। आधा किलो लेने, धूप लेना ना, छोटा दे दो 10 रुपए वाला, अरे 40 रुपए वाला ले ले, 2 बत्ती तू जला लेना, बेनिफिट देखो। तो जो बचा हुआ धूप होगा वो वहां का पुजारी रोज जलाएगा ना, तेरे नाम का धूप जलेगा ना भाई। 10 रुपए वाला दे दो जी, अपने तक सीमित है, बस 2 बत्ती बनानी हो, बस अपने तक। तो आदमी को समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये क्यों चल रहा भाई ये कार्यक्रम? जब वो उसने वहां विश्वास नहीं किया ना, आ गई 13,000 देके, 13,000 देके क्या हुआ, वो स्थिति आई वापिस। बिल्कुल। और देवता जीत गया देखो। और देवता ने एक बात और बोली थी कि 6 महीने ऐसा माहौल आएगा कि आप जो है ना, आप फिर उसी लड़के को ढूंढेंगे जिसके साथ आज आपकी खनबन हो रही है। अच्छा, बीच में कई रोल आने जाने, है ना? 6 महीने बाद भाई और रोल फिर आया ना, जो बीच के वो थे ना वो सारे नाच गए। 6 महीने बाद फिर प्रश्न क्या बना, पुराने वाले से बात करनी थी। तो मैंने फिर बोला पुराने वाले से ही बात करो, जो शादी हुई सब कुछ हुआ है तो वो तेरे लिए बेटर है भाई। मैंने माता को बोला, मैंने माता सीधी बात है, धर्म की बात है, शादी हुई है, अब ये चीज कटनी नहीं चाहिए। माता तो धर्म पे बात करेंगे ना भाई। तो ठीक है, आज वो फिर वहीं वापिस गई। बोला अब क्या करूं, मेरा वैसा है, मिलो बातचीत करो, आपस में कॉम्प्रोमाइज करो, चुपचाप बैठो वहां पे। मेरी दुनिया दिन में अच्छी लगती है क्यों मुझे भाई, रात में तो अपने घर वाले याद आते हैं। बस वही बात हुई, चांस जिसने लेना, मैंने बेखर में काम कर दिया, बंदे ने बकरा लगाना, मैंने हाथ से कील निकाल दी, बंदे ने बकरा लगाना। समझ गए ना आप सारे? बिल्कुल। अच्छा, कई इतने भी अंकर है, कई इतने खतरनाक है, वो पता क्या करते हैं, हो जाएगा जी ठीक, हालात देखिए, जैसे आप हो गए फ्रस्ट्रेट, गुरुजी करना है, गुरुजी क्या लगाना, गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचिए 20-25 हजार का खर्चा है, वो गुरुजी जैसे भी करा दो, बंदा देखता हाँ बंदा ठीक है, तो हाँ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी कोई नहीं। एक केस था मेरे याद था ना थोड़ी देर पहले, उसने पता क्या बोला, बोले गुरु भी आया वही, बेडू भी लाया उसने ही, ठीक है, बाद में बेडू भी नहीं काटा, वापस भी ले गया बेडू को। अच्छा, ऐसा भी था? मैंने उसके समझे वाले कि बेडू मेरा 20 हजार मान लो बेडू को ले लिया ना भाई, वो तो 20 घरों में घुमाएगा, बेडू बन गया 4 लाख रुपए का। क्या बोलते हैं आप? सही बात। 20 घरों में घुमाएगा ना, बेडू तो 4 लाख का बन गया उसका। मैंने बढ़िया धंधा है ना बंदे ने पकड़ा हुआ।
पर ये ना भावनाओं से खिलवाड़ कब तक होगा? इसीलिए शायद हम्म, आपने चैनल बनाया होगा, इसीलिए हमारी चर्चा हुई हुई होगी। होगी। इसीलिए आज कुल्लू का सबसे बड़ा जो टॉपिक था ना जी, हाँ सबसे बड़े टॉपिक पे चर्चा हो रही है बिल्कुल। कि बड़ा देवता क्या है। हम्म, बड़ा देवता सीधी बात है, कुल्लू, बुनतर, रायसन, बबेड़ी, हर एक जगह का मालिक है। पर ये बात सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी। मानोगे तो ओके, हम्म, नहीं मानोगे, बाप की बेटे से नहीं बनेगी, बहू की सास से नहीं बनेगी, सब कुछ होते हुए भी आप ऐसे होंगे जैसे कुछ नहीं है। हम्म, हर घर में ये दोष होगा ही होगा, और जिन्होंने देवता माना होगा उनके घर में सब कुछ होगा, दूध भी होगा, पुत्र भी होगा, हर चीज होगी। लॉजिक बताऊं भाई, कुल्लू में ऐसे ऐसे बगीचे हैं ना जो जबरदस्त बगीचों में गिने जाते हैं, उन बगीचों में बड़े देवते के मंदिर बने हुए हैं। हे भगवान, आपका बगीचा है, मेरा बगीचा नहीं। लॉजिक देखो देवते को, देवते से काम करवाने का। प्रभु आपका बगीचा है, मेरा बगीचा नहीं है, आप चलाएंगे जो करना है। आपको इधर पंप दूंगा ना भाई, आप बोलेंगे अरे यस कोई नहीं, मेरा बगीचा है। उस बगीचे में चोरी नहीं होगी, किसी बगीचे में फल नहीं होंगे, उस बगीचे में फल होंगे। तो रायसन घोड़दौड़ जो लेफ्ट बैंक का है, लेफ्ट बैंक के मैक्सिमम बगीचों में बड़े देवते का स्थान है। तो कई लोग तो यहाँ कुल्लू से जाते हैं, फिर सेवबाग को वहां जाके भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। घर में भी देवता रखे हैं, वहां भी देवता रखे हैं। अब दो जगह देवता क्यों रखे? तो वहां बगीचे का भी तो देवते को जिम्मा दी है ना भाई, मालिक ये 6 बीघा बगीचा है हमारा, तो आपने इसको ठीक करना है। पॉजिटिव वाइब बता रहा हूँ मैं आपको, पॉजिटिव वाइबों में लोग इतना भी मानते हैं भाई जी इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। अब दुशहरे की बात बताऊं मैं आपको, दुशहरे में देवता जी आए थे, और यहाँ हॉस्पिटल के बैक साइड में पार्किंग है पंडित जी की, वहां पे जाके देवता जी बैठ गए। पॉजिटिव भी बात करूंगा, पॉजिटिव क्या है। तो वहां पे लगवेली की लोडिया श्री माता आई थी 3 साल पहले। उसने बोला था कि मैं हर 3 साल में आऊंगी और इस जगह में बड़े देवते को मान दूंगी। तो माता कारणवश तीसरे वर्ष नहीं आई, और तीसरे वर्ष देखो देवता जी खुद पहुंच गए। तो देवता जी दुशहरे में तो आ गया, बैठना कहाँ है। देवता जी ने क्या किया, उस स्थान में चले गए, पार्किंग वाला स्थान। हाँ प्राइवेट पार्किंग है, तो वहां जाके बैठ गए। हाँ। वहां पे क्या हुआ भाई, वहां पे लगवेली की जो लोडिया श्री माता आई थी, उन्होंने बोला कि मैं हर 3 साल बाद आऊंगी और हर तीसरे साल में देवता जी को यहाँ मान दूंगी। उन्होंने बोला कि भाई देवी आई, देवी को मान देना। तो जब मान देने लगे ना, 3 साल पुरानी बात है ये, जब वो देवी पहली बार दुशहरे में आई थी, वो भी वही बैठी थी। तो देवी ने बोला मैं नहीं, यहाँ देवता साथ में, देवते को देना पड़ना पहले। अच्छा देवता कौन था? वो जो पंडित जी है, राजू पंडित जी नाम है उनका, राजू पंडित जी के जो पिताजी या दादाजी थे ना, वो थे बेड़े के पास बड़े देवते के पुजारी। अच्छा। तो देवता जी उनके साथ आते थे घर रोज। तो आज तो इतनी आबादी है देखो, फिर भी नीचे होके जाना कितना मुश्किल है, अंधेरा सा है ना। तो पहले कितना होता, 50 साल पहले। तो देवता जी रोज रोज उनके साथ आते थे, वहाँ पेड़ के वहां बाहर रुकते थे। तो वो मानते थे वहाँ पेड़ के वहीं वो स्थान में। फिर कुछ पता नहीं क्या प्रेशर बना, क्या हुआ ना, इन्होंने वो पेड़ काट दिया। अच्छा। तो जब देवता उठा ना भाई 7वें दिन, 7वें दिन देवता ने जाते वो पेड़ ढूंढ दिया। पुदीना लगा है ना, पुदीने के बीच में वो पेड़ का वो बचा था निचला, वो कटा हुआ हिस्सा। देवता गया, पुदीने के बीच में ढूंढा देवता ने, वो बोले ये जगह है मेरी। तब आया, बोला मैं यहाँ ऐसे नहीं मैं आया हूँ, ये जगह मेरी है, तब मैं आया हूँ। तब मैं यहाँ 7 दिन बैठा। ये पॉजिटिव वाइब देती की। बैठने को तो ऊपर बेड़े में बैठ सकता था, लेकिन नहीं इसको यहाँ बैठना था। तो दुशहरे में देवता यहीं बैठता है। दुशहरे में देवता पहली बार आया ना, चलो प्रशासन तो आने वाले टाइम में जगह तो देगा, ठीक है, परंतु देवते में भी तो बल होता ना। हाँ। तो देवता वहां जाके बैठ गए अपनी जगह में। देवता ने बोले ये मेरी जगह है, और घर मालिकों ने बोला कि हाँ जी सही बोल रहा है देवता। हाँ। ये जो पेड़ हमने काटा है, खड़क का पेड़ था वो, भाई इस पेड़ के पास देवता था। हमारे को लगवेली की माता ने भी बोला था, नगर की चामुंडा माता ने भी बोला था कि यहाँ बड़ा देवता है। तो पार्किंग क्लोज कर दी उस टाइम फिर? उस टाइम फिर गाड़ी हटा दी ना उन्होंने वहां से। जब देवता घुस गया तो पार्किंग हटा दी उन्होंने। तो सब ठीक हो गया। पॉजिटिव वाइब पे कोई चर्चा नहीं करेगा, चर्चा करेंगे सिर्फ नेगेटिव रोल पे। चिट्टू क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, हमने यार चिट्टू बोल रहा है ना, उसको दो बोलने। चिट्टू तो काली भी बोलता है,
चेटू तो 50% केस में काली बोलता है चेटू। जैसे आप शंगल गले में शंगल डालेंगे चेटू गायब, वैसे वो काली गायब वो चेटू हाजिर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत तो ऐसा अच्छा लगा आज। और इस वाले टॉपिक को करें हम क्लोज हैं आज इतना ही। जो अब देवता जी है किस देवता के अवतार है, कौन देवता है, उसमें भी एक रीजन है कि इसको बड़ा देवता क्यों बोलते हैं, शिव के साथ इसका क्या मतलब है, शक्ति के साथ इसका क्या मतलब है, बोले जाएंगे हम आगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस बारे में वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में जी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, और आई होप हमारे दर्शकों को वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अपने कमेंट कर दीजिए, और एक सबसे ज़रूरी बात कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो, अपनी जगह का नाम भी एक बार कमेंट करके लिख दें, और साथ ही साथ अपने कुल लिस्ट की जय जयकारा लगाना ना भूले कमेंट में, क्योंकि जितने हम नाम लेते उतने हमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरी करता तो हूँ एक आपका। फिर मैं एक बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि जो ये केस निकलता है ना कि भाई लड़की को देवता जी ने तंग कर लिया है, वो लड़की खेल के बोल रही है या कुछ बोल रही है, किसी भी नारसिंह देवता के गुर को पकड़ो, उससे इलाज करवाओ। अगर वो भी यही बात बोलता है ना तो पुण्य और पाप का भागीदार वो स्वयं खुद होगा, अगर वो भी ये बात क्लियर करता है तो। तब भी कहीं इलाज नहीं होगा तो फिर तो देखो मैंने एड्रेस आपको बताया है, कुल्लू है, कुल्लू से 4 किलोमीटर पीछे जगह है पिरडी, वो उसके बाद। लेकिन पहले अपने सराउंडिंग में जितने भी नारसिंह देवता के गुर है, केस निकल गया कि भाई नारसिंह देवता की इसको चमक है, नजर है, किया है, कराया है, छोड़ा है, ये कारण है। हाँ ये आते बता, ये रीजन है, छोड़ा है, किया है, कराया है, नजर छाया है, देवता तंग कर रहा है। ठीक है, अब नारसिंह देवता के गुर को पकड़ो, इसका इलाज नारसिंह देवता का ही चेला करेगा, क्योंकि उसके पास इसका पूर्ण इलाज है। तब भी अगर उससे नहीं होगा तब मैं हूँ, मेरे में कमी होगी, मेरे गुरु जी है, गुरु में होगी तो फिर माता है, देवी है, भगवती है। लेकिन एक बात है, देवता सच्चा होगा, बिना अन्न के इलाज करेगा, ना खाने के लिए मांगेगा आपसे, ना धन मांगेगा। मांगेगा एक चीज, अगर सपने में, भाई जी इस देवते का एक बात है, अगर सपने में इसने, मान लो कि आपको सपना हो गया और एक बकरा दिख गया, व्हाइट रंग का बड़ा बकरा दिख गया, तो समझ जाओ कि देवता जी बकरे की डिमांड कर रहे हैं। वो है सच, सपने में मांगा ना भाई। वो है ना सच बात। तो ऐसे थोड़ी मांग रहा है देवता, भाई सपने में, तो सपने में मांगा। वो मांगेगा तो मान लो देवता को चाहिए, वैसे नहीं। जैसे आप कल परसों मंदिर आए थे, आपके मन में भावना हुई कि मैंने कुछ देर मंदिर में भेंट करनी थी, आपने करी ना, मैंने थोड़ी बोला आपको। बिल्कुल, वो है दिल से, और भगवान को उतने ही चाहिए जितने आपका मन करेगा। बिल्कुल, वो है भाई जी, वो सच्ची श्रद्धा। तो इतना ही है इस बार के लिए, इतना ही। आगे फिर मिलते हैं और अगली बार बिल्कुल करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसे ये कहिए ना कि जो इनके प्रश्न होते हैं ना, उन प्रश्नों को पुट करें अगली बार के। जो आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको कमेंट करके लिख दीजिए। उन कमेंटों के आधार पर भी हम नेक्स्ट एपिसोड बना सकते हैं, पूरा प्रॉपर आपका क्वेश्चन जो भी होगा। ठीक है जी, तो रखिए अपना ध्यान, और देवी देवताओं को मानिए, प्यार करते रहिए, अपने कुलिस्ट का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, और ज्ञान भी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक एंड द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय बिजली महादेव। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा, या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को, या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए, और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है, वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक, और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से,
मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।